आज हमारा जो विषय है वो काफ़ी ख़ास है और काफ़ी अहम है और इस विषय पे बहुत सारे साथी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या भगवान कृष्ण यादवों के पूर्वज थे या नहीं? हमारे बीच रमाशंकर राय जी पधारने वाले हैं और साइंस जर्नी भी आने वाले हैं। बहुत तरह की बातें हैं जो आज की इस लाइव में आप सभी को जानने को मिलेगा। ओके, हमारे बीच साइंस जर्नी सर आ गए हैं। स्वागत है सर। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर आज का जो विषय है आप समझ ही गए होंगे कि कितना खास और गंभीर विषय है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज के लोग इस विषयों पे अक्सर भटके नजर आते हैं। मैंने कितनी बार इस चीज को नोटिस भी किया है। तो एक पोस्ट सर आया था, माननीय अनुप कुमार गुप्ता जी ने कृष्ण को काल्पनिक बताया है। उस पे हमारे जी, अर्जक संघ के विचारों को फॉलो करने वाले हमारे गार्जियन ही समझ लीजिए, जो वो भी चाहते जी, हैं कि हमारे जी। समाज में समता, भाईचारा, मानवता स्थापित हो, अंधविश्वास, पाखंड हमारे समाज से खत्म हो। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो वहाँ पे वे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और वहाँ पे ये कहते दिखते हैं कि नहीं, आप गलत हैं, यहाँ पे कृष्ण हमारे पूर्वज थे। और एक पोस्ट को मैं सर पढ़ूंगा जो अरुण कुमार गुप्ता जी के वीडियो पे वो पोस्ट को काफी वायरल किया गया था और काफी वायरल किया भी जा रहा है। और मैं उसको पूरा ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और बारीकी से इस पे विचार लूंगा। तब तक हमारे पोस्ट करने वाले जो हमारे गार्जियन थे, जो सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं और समाज में समता भाईचारा लाने के लिए लगे रहते हैं, उनसे भी ये राय लिया जाएगा। कमेंट उनका पोस्ट ये था कि अर्जक संघ प्रदेश अध्यक्ष मानवर अरुण कुमार गुप्ता जी ने ये कहा कि कृष्ण यादव अहिर के पूर्वज नहीं थे। यह उनको उनके जैसे तर्कवादी वैज्ञानिक विचारधारा के विद्वान सोच रखने वाले को बोलना शोभा नहीं देता। तो सर मैं जानना चाहूंगा, इतना ही पढ़ता हूं कि हो सकता है कि अर्चक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी लॉजिक के लिए जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी विषय पे वे चूक गए होंगे। और आपकी क्या इस पे विचार है कि क्या कृष्ण थे? क्योंकि हम लोग सभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, तो उन्हीं देवी देवताओं में भी कृष्ण होते हैं, तो क्या कृष्ण भी काल्पनिक थे? इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे, फिर मैं आगे ये पोस्ट को कंटिन्यू करूंगा, फिर आपसे विचार लूंगा। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की हुई है, उसको आप अगर जी डिस्प्ले कर दें, तो आपका जो प्रश्न है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपने इतना पेशेंस रखा, उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उन्होंने जो भी बातें कही हैं, बिल्कुल सही कही हैं, उस पर मैं भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। ये यहाँ पे मैंने लीगल डिस्क्लेमर भी डाला है। हमारा संविधान भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं और समाज में अगर किसी भी तरह का एक अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस या फिर जो गलतफ़हमियाँ हैं, उस पर हम लोग खुलकर बातें कर सकते हैं, तर्क-वितर्क कर सकते हैं। जो भी सच होगा, जब तक हम उस पर तर्क-वितर्क नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक वो सामने नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृष्ण के बारे में जो भी बातें आई हैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट से आई हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नील बटे सन्नाटा है। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस किए गए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा, उन पहलुओं को भी मैं दिखाऊँगा कि वो जो पॉइंट्स हैं, वो कितने करेक्ट हैं या फिर फेक हैं। लेकिन जी उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि जो महाभारत है, उससे जो बातें कही जाती हैं, तो महाभारत आज हमारे पास जो अवेलेबल है, वो देवनागरी लिपि में अवेलेबल है। उसकी भाषा क्लासिकल संस्कृत है। तो जो क्लासिकल संस्कृत है, वो पिछले 1000 ईयर्स के अंदर में इंट्रोड्यूस हुई है और जिस लिपि में लिखा गया है, वो लिपि भी पिछले 1000 ईयर्स के अंदर आई है। इवन उससे भी काफ़ी बाद की आई हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में जो 7th-8th सेंचुरी थी, तब नागरी लिपि आई थी। जो उसके पहले की जो धम्म लिपि थी, उसका एवोल्यूशन हो रहा था, तो इवोल्यूशन के कारण थोड़ी-थोड़ी बदल रही थी। तो पहले नागरी लिपि बनी, जिसमें धम्म लिपि के कुछ शब्द थे और कुछ चीज़ें नई-नई आ रही थीं। यही बदलते-बदलते 13वीं-14वीं सदी तक फाइनली जो है देवनागरी लिपि के फॉर्म में आ गई। आपको अगर चेंज समझना है ना, तो आज से 100 साल पहले की आप किताब उठाएँगे, तो आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जो आज जिस तरह से हम लिखते हैं, उस तरह से नहीं लिखे जाते थे। थोड़ा-सा अंतर मिल जाएगा। तो जी सोचिए 13वीं-14वीं सदी में देवनागरी लिपि तब भी बन चुकी थी और पिछले 100 साल में जब आपको अंतर देखने को मिल रहा है, तो पूरी जब लिपि चेंज होगी, तो कितना अंतर होगा? जी जबकि एक ही लिपि में आपको चेंज मिल रहा है। मैंने तो वो पोस्ट को पढ़ा। अब जैसा कि आप प्रकाश डालने जा ही रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि हुँ, हुँ। जिन्होंने ये पोस्ट किया था, उनसे एक बार पूरा बात को सुनते हैं, वो किस तरीके से अपनी हाँ, बात हाँ। को
उसके बाद शायद बात को रखने में हम लोगों को आसानी होगी। आसानी होगी। जी, जी। जी, रमाशंकर सर, जी सर, आप अपने विचार रखें, फिर हम लोग उस पे आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना ये है, पिछले दिनों हमने मान्यवर अरुण गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ का वीडियो देखा। वीडियो में ये है कि राम और कृष्ण काल्पनिक है और कृष्ण के पीछे अहीर लोग भागते रहते हैं। ये अंधविश्वास फैलाते हैं। बेमतलब के बहुत सारी बात इसके कारण फैल रहा है समाज में। खैर, उनका अपना भाव जो भी हो, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि अपनी बात इस पर रखना चाहिए, इसलिए हमने फेसबुक पर लिख करके उस चीज को रखा। बात ये है कि जिस प्रकार से राम के संबंध में पेरियार ललई सिंह यादव ने कोर्ट में, इलाहाबाद न्यायालय में उन्होंने मुकदमा किया और मुकदमा सिंगल बेंच से डबल बेंच में सच्ची रामायण एक पुस्तक है, वो जब्त भी हुए। ललई सिंह यादव अंडरग्राउंड भी हुए और बाद में अंततः कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राम कोई धरती पर था नहीं, एक काल्पनिक पात्र है। बाद में बावन मेश्राम जी बहुत ही स्पष्ट तरीके से, मैं वहाँ जब बंगलौर गया था, बंगलौर हम लोगों का 5 दिवसीय सेमिनार था बामसेफ के, उसमें उन्होंने पूरा क्लियर से रखा कि राम जो है पुष्यमित्र सुंग के रूपांतरित पात्र है। उस पर बहुत ही डिटेल से उन्होंने रखा और न्यायालय के द्वारा जो ललई सिंह यादव जी उसका डिग्री प्राप्त किए, मुकदमा जीते कि राम इस धरती पर नहीं है। और हाल फिलहाल में जहां अयोध्या में राम मंदिर बन रही है, वहां भी उसका जो फाइनल डिसीजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई, जो उनके नेतृत्व में और भी पैनलिस्ट जजेस थे, फाइनली उसमें ये है कि राम आस्था का, करोड़ों लोगों की आस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोग मानते हैं। इस आधार पर हम राम मंदिर बनाने का पक्ष में पहुंच रहे हैं। इसके बाद बहुत सारा दलील है, यानी आस्था के आधार पर उन्होंने डिसीजन दिया। ये सारी चीजें तो राम के संबंध में क्लियर है, लेकिन कृष्ण के संबंध में किसी न्यायालय में आज तक मुकदमा नहीं जीता गया है या कोई तथ्य परक बात की राम के तरह कृष्ण भी काल्पनिक है, ऐसा अब तक कोई देश में मेरे जानकारी में नहीं आया है कि कृष्ण भी राम के तरह काल्पनिक है। और एक दूसरी बात, जो धार्मिक ग्रंथ है वो काल्पनिक अधिकतम है, चूंकि विश्व इतिहासकार जो है जब तक तथ्य पर जो चीज उतरते नहीं है उनको नहीं लेते हैं। इस बात को मैं खुद भी इतिहास का छात्र रहा हूँ, पीजी किया हूँ, उसको लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन विश्व स्तर पर ऋग्वेद जो भारत की है, उससे कुछ चीजों का मिलान लिया गया है और ऋग्वेद की कुछ चीजों को माना गया है। चूंकि बहुत ही भारत की सबसे प्राचीनतम जो वेद है, ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 52 श्लोक के आसपास जो है, वहां कहा गया है कि असुर राज श्री कृष्ण, माने कृष्णा असुर, उसमें आगे क्लियर करता है, यानी असुर को भारत में जो साहित्य है वो राक्षस से संबोधन किया गया है। अर्थात कृष्ण जो थे असुर और राक्षसों के सेनापति का नेतृत्व वहां के एक सेनापति थे, उसमें जो आगे कहता है। और इन देवों के जो सेनापति थे इंद्र, उनके नेतृत्व में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में कृष्ण अंततः मारे गए और उनके तेजस्वी लड़ाई से इतना देव तरफ की सेनाएं भयभीत है कि उनको जब तक शरीर से चमड़ी खाल नहीं उतार लिया जाता है, और खाल उतारने के बाद उनके जो हार में जो मांस है उसको चील कौआ से खिलाने की चर्चा हो रही है, और फिर हड्डियों को झाड़ीदार कांटेदार चीजों पर फेंक दिया जाता है। वहां पर यह भी कहा जाता है इस भीषण युद्ध में बहुत लोग दोनों तरफ से मारे गए, हड्डियों का बहुत टीला लग गया। तो बाद में अध्ययन से जो मिलान किया गया, अभी वर्तमान में जो कृष्ण का जन्म तिथि के बारे में कहा जा रहा है 5200 या 300 समथिंग के आसपास में अब उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि वो ठीक प्रमाणिक नहीं है,
लेकिन जो तिथि अभी माने जा रहे हैं कृष्ण का जन्मदिन के, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास से मिलता है आज के तिथि से। और सिंधु घाटी के सभ्यता में जो उत्खनन हुई है मोहनजोदारो और बहुत सारे चीज है जो सिंध प्रांत से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब के और भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, जो बहुत सारा इलाका है, सिंधु नदी जो पंच नदी है, झेलम वगैरह तमाम, उस इलाके में मरे हुए लोगों की हड्डियों की टीला बहुतायत मिली। तो चूंकि उस समय साहित्य डेवलप नहीं था और कोई लिखित उसका दस्तावेज नहीं मिलता और कोई किसी का इतिहास ईमानदारी से खास करके भारत में बाद में चल के लिखा नहीं है। जातियों से यहाँ देखा गया है, विद्वान एक से एक विद्वान भी हैं और सभी को जब आप करेंगे, सबको उसमें नहीं लेकिन अधिकतम लोगों को जाति की मानसिकता से ग्रसित होकर के वे खास बढ़त बनाना चाहते हैं। हालांकि निष्पक्ष लोग कम ही हैं, लेकिन वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में बंधुत्व, भाईचारा, वैज्ञानिक संवैधानिक चीजों की भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जो हड्डियों की टीला है और ऋग्वेद में जो हड्डियों की टीला है उससे मिलता है जुलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कृष्ण का जो चमत्कारिक रूप जो पेश किया है ब्राह्मणवादियों ने, भारत के बहुसंख्यक जो जाति है उस अहीर समुदाय के नायक के रूप में पेश करके और उसका एक तरह से इमोशनल साइकोलॉजी उस समर्थन पाने के लिए कृष्ण का अपने हिसाब से चरित्र का चित्रण किया है और सुदामा नामक ब्राह्मण का चरण धोवाया है। ये संदेश देने का काम किया है जो तुम्हारा सबसे बड़ा महानायक है वो ब्राह्मण गरीब का बगैर मांगे हुए चरण पखारते हैं और बिना मांगे हुए घर बिल्डिंग भी बनवा देते हैं, जबकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी से भरे पड़े थे लेकिन ऐसा कोई चरित्र चित्रण नहीं देखा था। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक साइकोलॉजिकल कहानी जो समाज में सत्य दर्शा करके पेश करता है, ये ब्राह्मणों का काम था और उन्होंने किया और आज भी बहुत मजबूती से कर रहे हैं। हम लोग जो तर्कवादी विचार के लोग हैं कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, चमत्कारिक पुरुष नहीं मानते, लेकिन एक महान योद्धा सेनापति के रूप में देख रहे हैं। और उनका जो मानने वाले भारत में, हम लगभग भारत के कई राज्यों में गया हूँ, वहां पर अहिर समाज से लगभग भारत में अब तक सबसे अधिक उपजाति भी है। 437 के आसपास में। इतनी लंबी उपजाति किसी में नहीं है। जाति को अंततः मिटाना है, लेकिन जानने के लिए नहीं, अभी और रखना है बात को, फिर आपकी बात सुनेंगे। ठीक ठीक। तो ये लंबी जाति, जैसे इसमें जो है अहिर है, जाट है, गुज्जर है, आपको से बता दूं राउत लोग हैं, गोपा है, गोप है, घोष है, माने 206 तो एकदम एक्टिव है जाति है। ये तमाम लोग अब कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं और अपना, वो लोग अधिकतम लोग तो उनका भगवान के रूप में वंशज मानते हैं और उसमें आस्था के रूप में तो वो रखे हुए हैं, लेकिन अपने वंश के रूप में भी मानते हैं। तो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण लेखकों के द्वारा जो साहित्य रखा गया है, जो चरित्र चित्रण किया गया है महाभारत के माध्यम से और भी बहुत सारे पुस्तकों, वो उनके मस्तिष्क में नाच रहा है। चूंकि ओरिजिनल जो तथ्य है, ओरिजिनल जो कृष्ण का जो नायकत्व है उसको पेश अभी नहीं हुआ है, क्योंकि कोई मजबूत अभी इसके लिए साहित्य राष्ट्रीय लेवल पर कोई मेजबानी बन के नहीं आ रही है, लेकिन ये सब चीज तैयार हो रहे हैं। सेकंड बात ये कहना है, सेकंड नहीं कई बात, स्वयं अर्जक संघ के जो संस्थापक थे राम स्वरूप वर्मा जी, उनका पुस्तक है ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। उस पुस्तक को 40 पृष्ठ से 49 तक आप देखेंगे तो वे स्वयं भी उसमें लिख रहे हैं। पृष्ठ में आप देखेंगे कि मौर्य काल के, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व महापद्मनंद और पद्मनंद के भी और आगे वो कह रहे हैं कि भारत जाति विहीन समाज था और उसमें अहिर राज था। सभी जगह, अधिकतम जगह अहिरों की शासन, उन्हीं के नेतृत्व में शासन चल रही थी। उनका कहने का सेंस आज के यादव और राय जी वगैरह की जाति की बात नहीं, क्योंकि स्पष्ट वे किए है कि समाज जो है
जाति विहीन था। और ऐसे भी अधिकतम जातियों के हमने खुद भी देखा है, खोदते खोदते अगर नीचे पहुंचते हैं तो भारत की बहुत सारे, जैसे अब गुप्ता जाति है भारत में जो वैश्य हैं, इन लोगों को भी बहुत सारे नीचे जाने पर वे अहिर में मिल जाते हैं। जैसे कि अब बलराम एक कलवार है, कलवार के घर वो बलराम के वंशज मानते हैं, बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं। फिर अग्रवाल हैं, अग्रवाल जो है उग्रसेन के भाई थे। इस तरह से बहुत सारी चीज है, बहुत जैसे सिंधिया राज है जो पटेल के नाम से, ये वो भी जा करके 7वीं 8वीं शताब्दी में अहिर में प्रवेश कर जाते हैं। पंजाब से जो भारत में प्रवेश करता है गुज्जर, गुज्जर शुरू में अहिर है, और पंजाब होते हुए हरियाणा होते हुए जब महाराष्ट्र गुजरात होकर के महाराष्ट्र इन करते सर हैं तब बीच बाद में भी में मौका दिया जाएगा आपको, बीच में भी। बस और बस हो गया। तो इस तरह से मैं देखता हूँ अहिर में अधिकतम जातियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर हम लौटते हैं कि कृष्ण, और बहुत सारे बात हैं इसके पीछे, बहुत सारे तर्क हैं, हम डिबेट में आगे फिर आपके साथ शामिल होंगे। यानी कृष्ण काल्पनिक है, इसके जी परिप्रेक्ष्य में जो ब्राह्मण पेश किए हुआ है वो बिल्कुल काल्पनिक है। रघु जद्दू की कहानी बकवास है, और कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी है, महाभारत के युद्ध में पूरा नायक है, ये सब बकवास है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन एक सुनियोजित तरीका से राम के साथ कृष्ण के चरित्र को भी, और केवल महिला वाला आजकल देख रहे हैं वामसेव के भी लोग और तर्कवादी लोग भी, वो जो माने सारी खींचने वाला जमुना वाला खूब कहानी कहता है। एक तरह से वो नमक छिड़क रहा है अहिर भारत के मजबूत अहिर समाज के ऊपर, तेजाब छिड़क रहा है। ऐसा है बगैर तर्क के, माने कृष्ण के नायकत्व की पात्र छोड़ के छिनाल वाला जो प्रवेश कराता है, कितना खतरनाक खेल के तरफ वो बढ़ रहे हैं बोलते बोलते। ये तमाम लोग इसमें तो बहुत सारे लोग ये हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि किनके भावना को रौंदने का काम बगैर तथ्य के कर रहे हैं, और ओके। मुस्कुरा के और बहुत सारे चीज बोल देते हैं, लब दिन बोल देते हैं, और बोल के बगैर तथ्य और चीज को वो इसी सब चीजों पर और से बहुत सारी बात रखना। खैर अभी तत्काल ओके ये कि कृष्ण के संबंध में राम के तरह कृष्ण काल्पनिक नहीं है। ब्राह्मण द्वारा जो बताए जा रहे हैं वो सब बात काल्पनिक है, अधिकतम, सब नहीं, अधिकतम मैं कह सकता हूँ 98-99%। तो ओके ब्राह्मण सर, के आड़ में कृष्ण को भी बिल्कुल ये काल्पनिक सारी चीज बताया जा आपको। रहा है, ये खतरनाक बात है। मैं ओके तब तक मैं इतना यहीं पर अपनी बात को रखता। ओके। हमारे बीच से आप नंदन कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, या इनका विचार मैं लूंगा। सबसे पहले हमारे बीच जो रमाशंकर यादव जी ने अपना पूरा विचार रखा, और इस पे हमारे साइंस जर्नी सर कब से सुन रहे थे, और हम चाहेंगे कि जितने भी पैनलिस्ट आ गए हैं, साइंस जर्नी सर के विचारों को पूरा जिस तरीके से रमाशंकर यादव जी के विचारों को सुना गया, उनके विचारों को सुना जाएगा। और उसके बाद फिर आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होंगे, अगर हो तो बीच में डिफेंड करने की कोशिश ना की जाएगी, आप नोट करेंगे और फिर इस पे हम लोग बारी बारी से प्रतिक्रिया लेंगे। ओके सर, साइंस जर्नी सर, आप इन सारी विचारों को आपने सुना, आप इस पे अपना विस्तार पूर्वक प्रकाश डालें। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो भी साथी अभी अपनी बात रख रहे थे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ओपन मंच पे अपनी पूरी बातें रखी हैं। जो चीज़ें अभी तक प्रचारित की गई हैं या बताई गई हैं उसको बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने रखा है। अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने बातें की हैं उनमें कितनी सत्यता है, और क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को बचपन में हम लोग भी बहुत कहानियाँ सुनते थे और सभी लोग सुनते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो कहानियाँ हम सुनते हैं उसमें से कुछ-कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं, और कुछ-कुछ जो है अपने नायक और महानायक को ऊँचा दिखाने के लिए, या कुछ दूसरे लोग हैं जैसे कि इन्होंने ये भी बताया कि ब्राह्मणवादियों ने हमारे कृष्ण को बदनाम भी किया है, तो इस तरह का भी चीज़ें लाद दी जाती हैं। ऐसे में एक अच्छा-सा रिसर्च, या फिर जो हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय इतिहासकार जो चीज़ रिसर्च को खोजते हैं, उनकी भी बातों को अगर हम जानें तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इवन जो हम लोगों का पर्सपेक्टिव है किसी भी नायक के लिए, तो उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, जब हम विभिन्न इतिहासकारों की बातों को समझें कि वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं।
तो जी। जो कृष्ण है उसके बारे में जो सबसे पहला एक जैसे ऋग्वेद की बात आती है, सबसे जो पुख्ता प्रमाण जो दिया जाता है आमतौर पर किसी ने भी जो देने का प्रयास किया है, उसमें ऋग्वेद में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग उसे प्रमाण समझते हैं। हम लोग उसे एविडेंस समझ लेते हैं, सबूत समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी आज तक भारत में इतिहासकार हुए हैं या फिर जो इंटरनेशनल इतिहासकार हुए हैं, वो ऋग्वेद को सबूत नहीं मानते। तो इसका सबसे पुख्ता प्रमाण ये है कि जो ऋग्वेद है, उसका जो सबूत है, वो मिला है हमें 1464 एडी का, जो कि एक ब्राह्मण थे साउथ इंडिया के, और उनका नाम था सायणाचार्य। तो सायणाचार्य का लिखा हुआ भोजपत्र की एक पन्ना मिला। वो भोजपत्र का पन्ना जो है मैक्स मूलर थे, उनको मिला था। तो उसके आधार पर मैक्स मूलर ने पूरे ऋग्वेद को कलेक्ट करना शुरू किया और उसका उन्होंने अनुवाद भी किया था इंग्लिश में। बाद में ग्रिफ्थ ने भी इसका अनुवाद किया था। लेकिन मैक्स मूलर या जितने भी उस समय के रिसर्च स्कॉलर थे या स्कॉलर्स थे, उन सब ने खोजना शुरू किया कि ऋग्वेद कितना पुराना है, उसके सबूत कितने पुराने मिलते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए कि हम बहुत ज़्यादा 12वीं सदी तक, 13वीं सदी तक, उससे पहले हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उससे पहले हमें वेद नाम सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस सिंगल नहीं मिल रहा है कि जिससे हम ये कह सके कि उस समय में ये चीज़ उपलब्ध थी। क्योंकि 10वीं सदी से पहले जो वेद का मतलब होता था, उसका मतलब होता था अनुभवी या अनुभव। और ये शब्द डिराइव हुआ था वेदना से, जो कि पाली का शब्द है। और जब हम पाली प्राकृत, जो कि भारत की मूल भाषा रही है, जो संस्कृत से पुरानी है, जिसमें सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो सबसे पुराना पाली प्राकृत माना जाता है। तो उसमें जो वेदना शब्द है, उससे वेद निकल रहा था। तो इतिहासकारों ने यह भी तय किया कि वेद शब्द तो मिल रहे हैं, लेकिन उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो ये वेद जो है पाली प्राकृत के शब्द हैं, न कि संस्कृत का। तो वहां पे एक थियरी आ गई कि ऋग्वेद का जो लिखित प्रमाण है, वो 14वीं 15वीं सदी से पहले का नहीं मिल पाया। ये पहला चीज, इसीलिए उसको कोई प्रमाण नहीं मानता। दूसरी बात कि ऋग्वेद जो है उसको माना गया कि जो जैन अवेस्ता है, जो ईरान की बुक है, वहां से ये मैच करती है। इनकी शब्दावलियां भी मैच करती है। वो अहुर कहते हैं, ये लोग असुर कहते हैं। तो कुछ कुछ जो शब्दावली है ह और स का, ये अंतर के अलावा बहुत सारी जो है ऋषि या फिर इनके पूजने का या फिर यज्ञ करने का, इस तरह की प्रथाएं मिलती हैं। तो एक दूसरा क्लेम आ गया कि ये पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है, और उसमें जो सरस्वती या हराखवती जो नदी है, जो जैन अवेस्ता की है, वो अफगानिस्तान में पाई गई। अफगानिस्तान की हराखवती जो हेमंड की सहायक नदी है, उससे मैच करती है प्रॉपर। इस पर टोनी जोसेफ ने बहुत कुछ लिखा है, एक पूरी चैप्टर ही दे दिया है। तो उससे ये साबित हुआ कि ऋग्वेद जो है भारत का प्रमाण नहीं है। अगर ऋग्वेद की कोई बात आ भी रही है, तो ये सारा का सारा जो है ईरान, इराक, सीरिया, उधर की बातें हैं, जिसको भारत के वर्जन में लिखा गया है। उसी तरह से जैसे हॉलीवुड में कोई फिल्म बनती है, फिर भारत के लोग क्या करते हैं, उसको कुछ समय बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, 10 साल बाद जो है उसको यहाँ के वर्जन में लिख लेते हैं, अपना एक बॉलीवुड स्टाइल में उसको बना लेते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के। अगर वो न्यूयॉर्क का नाम ले रहा है तो वो दिल्ली नाम दे देंगे। तो इस तरह से करके, तो इसलिए अगर उसमें ऋग्वेद में कहीं पे कृष्ण का शब्द नाम आता है कि कृष्ण को, जो इनका जो देवता है इंद्र है, वो घोड़ों से जाता है, 10,000 अपने सैनिकों के साथ जाता है, घेर लेता है और कृष्ण को उल्टा टांग देता है, फिर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या करता है, उनकी गर्भवती बीवियों को मार डालता है, पेट चीर डालता है, बहुत बेरहमी से कत्ल करता है। ये सारी घटनाएं भारत में हुई, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर इसको हम मान भी ले कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ये जैन अवेस्ता के कारण ये सारी घटनाएं जो सीरिया है, जो तुर्की है, या जो मिटानी सभ्यता है, उस साइड की होती प्रतीत होती हैं। अगर हम ये मान ले कि ऐसा हुआ होगा, तो सबूत नहीं है, हम अभी भी एजप्शन पे जा रहे हैं कि अगर हुआ होगा तो भी ये भारत की घटना ना होके उधर की घटना है। तो यहाँ पे ऋग्वेद का प्रमाण जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हम उससे कृष्ण का अनुमान नहीं लगा पाते भारत में। अच्छा, जी। अब बात आती है कृष्ण की, कि क्या कृष्ण, अगर मान लेते हैं कि 3500 साल पहले अगर ये सारे मिटानी सभ्यता में इस तरह की कुछ व्यवस्था अगर हुई भी होगी, या 2700 साल पहले, तो वो आर्य जो है अगर भारत में आ गए, बहुत सारे लोग कहते हैं 3500 साल पहले, 3500 साल पहले आर्य भारत में आ गए थे, तो अगर वो आ भी गए, ये भी एजप्शन है, मैं मान लेता हूं कि आ गए, तो आने के बाद से भारत में
क्या उन्होंने कोई कृष्ण नाम का राजा 3500 साल पहले था जो आए और उन्होंने उसकी हत्या कर दी इस तरह से? और क्या 3500 साल पहले कोई इंद्र नाम का राजा था जो यहाँ पे आके हत्या किया कृष्ण की? तो ये सारी घटनाएं ना 3500 साल के अंदर में आ जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हो जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य आ रहे हैं और ये कहानी आर्यों से रिलेटेड है, न कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या 5000 साल पहले। तो ये दूसरी थियरी यहाँ पे फेल करती है कि हम लोग अगर ये मान भी लें कि ऋग्वेद जो है 3500 साल पहले कोई आर्य लेके भी आया, तो कृष्ण का प्रमाण जो है 3500 साल के अंदर आता है, न कि उसके पहले। तो 5000 वाली जो थियरी है वो डिबंक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो विश्वसनीय नहीं रह जाती। अच्छा, अब तीसरा प्रूफ हम लेते हैं कि क्या 3500 साल पहले कृष्ण नाम या इंद्र नाम इस तरह के नाम अस्तित्व में थे भारत में? तो सर जब हम सर ये थियरी जी जी सर दूसरे उदाहरण को एक बार फिर से बोलेंगे, बीच में हम डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा, ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी जो उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि 3500 साल पहले, यानी आज से 3500 साल पहले, बाहर से जो ईरान है या जो यूरेशिया है उधर से आर्य भारत में आए थे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ पे भारत में आए तो उनके ऋषि मुनि जो थे उन्होंने यहाँ पे आकर रचना की, वेदों की रचना की। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, एजप्शन है। तो चलिए, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि अगर वो 3500 साल पहले भारत में आए, तो 3500 साल पहले से पहले की ऋग्वेद का जो कृष्ण वाली कहानी है या इंद्र ने जो हत्या की, वो 3500 साल पहले से पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि 3500 साल पहले से आर्य भारत में नहीं है। वो तब तक सीरिया में है, ईरान इराक में है, उधर को है, यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरी की घटना उधर को चली जाती है फिर से। 3500 साल पहले भारत में अगर वो आते हैं तो उनके साथ भी अगर ये कहानी आती है, तो यानी कि ये 5000 साल वाली थियरी कि 5000 साल पुराना महाभारत है या सिंधु घाटी सभ्यता में ये महाभारत हुआ था या इस तरह के लोग थे, वो कहानी भी डिबंक हो जाती है, गलत हो जाती है। थर्ड पॉइंट कि क्या आज से 3500 साल पहले इंद्र या कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति भारत में हुआ करते थे? हो सकता है कि आर्य आए हो 3500 साल पहले और उस समय कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति हो, फिर उनकी दोनों की लड़ाई हुई हो और उसने अपने राजाओं को इंद्र कहा हो और यहाँ के राजा को कृष्ण कहा हो। तो ये घटना जो है, इसका एजप्शन 3500 साल के अंदर में आता है, आज से 3500, यानी सिंधु सभ्यता घाटी के बाद का। अब इस पीरियड में हम देखते हैं कि इस समय में हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, जिसको लोग कहते हैं ना वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आप किसी भी इतिहासकार को आप उठाएंगे, चाहे डीएन झा को उठाएंगे या फिर आप जो है आर.एस. शर्मा को उठाएंगे या फिर आप विदेशों के भी कितने भी इतिहासकारों को आप उठा लेंगे, सब लोग लाइन से, या रोमिला थापर को इवन उठा लेंगे आप, सब लोग लाइन से एक बात कहते हुए नजर आएंगे कि उस बीच में कोई भी एविडेंस हम लोगों के पास नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है उस काल का। तो जब सबूत नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि अयोध्या की खुदाई हुई थी, तो अयोध्या की खुदाई हुई राम का पता लगाने के लिए कि भैया पता लगाया जाए कि अयोध्या में पहली बार इंसान कब या रहा था, क्योंकि जब भी इंसान रहा होगा तो कम से कम माटी का तो गिलास बर्तन बनाया होगा ना खाना खाने के लिए। तो खुदाई हुई, तो खुदाई की थी बीबी लाल ने, उनकी अगुवाई में हुई थी। तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने बताया कि आज से 2800 साल पहले पहली बार मृत भांड जो हैं उनके बर्तन मिल रहे हैं। तो यानी कि 2800-2900 साल पहले पहली बार इंसान जो है अयोध्या में आया था बसने के लिए, पहली बार जो है उसने मिट्टी उट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे। तो इसी तरह से 3500 साल पहले का कोई भी सबूत नहीं मिलता, मिट्टी के बर्तन गिलास कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी, अगर कोई बंदा रह रहा होगा, रोज तो पानी पीने के लिए नदी पे नहीं जाता होगा। ऑफ कोर्स जब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग स्विमिंग पूल तक बना लिए थे, घरों में नाले बना लिए, नाले वगैरह सब बना लिए थे, किचन बना लिए थे, तो उसके बाद की सभ्यता भी तो जरूर बनाएगी। तो कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है, तो वो सत्यापित नहीं होता है कि कृष्ण नाम का भव्य राजा कोई उस समय रहे होंगे, इतने बड़े राजसी में, या राजा रहे होंगे। अगर होते तो कुछ बर्तन सर्तन कुछ तो मिल जाता जरूर, सबूत कुछ नहीं मिलता। अब चौथा प्रमाण ये है कि क्या उस समय की भाषा और लिपि क्या थी, क्योंकि इन ऋग्वेद तो संस्कृत में लिखा गया है।
लिपि जो है देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि पिछले 1000 साल के अंदर आई है। भाषा भी ये प्रूफ हो गया है कि संस्कृत भाषा भारत में पिछले 1 से 1500 साल के अंदर में आई है। इसको कोई भी अब पुराना नहीं मानता है। पहले लोग मान लेते थे कि ऋग्वेद पुराना है, इसीलिए संस्कृत भी 3500 साल पुराना है और संस्कृत कहीं बाहर से आया है। लेकिन ये सारी थियरी गलत हो चुकी है। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन पाली प्राकृत का मिल रहा है, सम्राट अशोक का मिल रहा है, संस्कृत का नहीं मिल रहा है। संस्कृत का बहुत बाद में मिलता है। तो यहाँ से एक चीज़ और साबित होता है कि उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है कृष्ण का, वो कृष्ण शब्द क्या 3500 साल पहले के भाषा और लिपि में हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इस तरह की ध्वनि नहीं पाई जाती है। किसी भी शब्द को लिखने के लिए हम लोग को व्यंजन की और स्वर की जरूरत होती है। जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है बचपन में अ आ ई उ ए। तो इसी तरह से जो सम्राट अशोक थे उनके समय में 12 खड़ी, 12 जो स्वर आज पढ़ाए जाते हैं 12 स्वर नहीं होते थे, सिर्फ 8 स्वर होते थे। सम्राट अशोक तक भी 8 ही स्वर थे। ये पिछले 1000 साल के अंदर जो है ना और 1500 साल के अंदर 12 खड़ी बनाई गई है। 4 स्वर जो है अह, औ, जो औरत का औ होता है, ए जो ऐनक का ए होता है, ये सब जो है बाद में आए हैं, इधर बनाए गए हैं। तो कृष्ण लिखने के लिए भी उस समय की जो की में री जो आ रहा है वो चीज़ उस समय विकसित नहीं हुई थी। तो इसीलिए एक ये भी बात आती है कि भारत की जो उस समय भाषा लिपि थी उसमें कृष्ण नहीं लिखा जा सकता था। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक दूसरी थियरी लाई जाती है कि नहीं कृष्ण नहीं, पहले ना उनको वासुदेव कहा जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय वासुदेव शब्द पाया जाता था। कृष्ण जो है किसी ने पिछले 1000 साल के अंदर, और अलबरूनी जब 11वीं सदी में आए थे उनके बाद, मतलब 12वीं 13वीं सदी में किसी ने या उसके बाद जो है कृष्ण शब्द लाया। और वासुदेव एक कहानी है जातक कथा की जिसमें एक नायक है। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ना इस चीज पे बिलीव होगा। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक जातक कथा है जो ईसा से 200-300 साल पहले बौद्धों ने बनाई थी। उसकी थोड़ा सा आप एक बार देखिए, नजर डालिए कि ये क्या है। इसका नाम है घत जातक कथा। इसके जो है बहुत सारे प्रमाण जो हैं, जो सबूत जिसको हम कहते हैं, भारत में एक गुफा है अजंता की गुफा, अजंता केव्स। तो अजंता की गुफा में इसके ना कुछ कुछ सबूत मिले हैं जातक कथाओं के। इसीलिए इसको थोड़ा प्रामाणिक माना जाता है कि इस तरह की कहानियां उस समय बौद्धों ने बनाई थी। अब देखिए ये क्या कहता है, इसमें लिख रहे हैं, उत्तरापथ में असी तंजन नगर के राजा की 3 संतानें थी। बड़े पुत्र का नाम कंस था। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक कहानी है जो बौद्ध जातक कथा की है और ये थोड़ी सी प्रमाणित है। कंस था, छोटे पुत्र का नाम उपकंस तथा पुत्री का नाम देवगर्भा था। पुत्री के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र कंस वंश का नाश करेगा। तो ये कहानी आपको सुन के आपको याद आ रही होगी कि आज जो ब्राह्मणों ने जो अपने महाभारत में लिख रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहानी लग रही होगी आपको। अब पूरी वही कहानी है ही। इसके बाद से राजा के मरने के बाद कंस राजा हुआ, उसका भाई उपकंस उपराजा बना। और कंस ने सोचा बहन को मारने से निंदा होगी, अतः उसने उसके लिए ये खंभे वाला महल बनवाया और उससे अलग से रखा। वहां दासी नंदगोपा और उसके पति अंधक वेणु को पहरे पर बिठा दिया। पूरी वही घटना चल रही है कि अपनी बहन को एक महल में रख देता है और इंतजार करता है कि उसके जो बच्चे होंगे तो उसको मारेगा। उसी समय मथुरा के राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सागर था, छोटे का उपसागर। तो इससे इसकी शादी हो जाती है। उसकी जो लड़की रहती है की शादी होती है। अच्छा, इसके बाद से आप ये पूरी कहानी देखते जाएंगे। देखिए ये उपकंस की बहन देवगर्भा, जिसको देवकी ये नाम इन लोगों ने कर दिया है, के प्रति आसक्त था, तो उसे शादी हो गई। असीतंजन कंस तक पहुंची, उसने शादी वगैरह करा दिया। इसके बाद से फिर गर्भ भी होता है, गर्भ पकड़ता है। यदि वह पुत्री को जन्म देगी तो उसको नहीं मारेंगे, बेटा को मारेंगे। ये भी कहानी आ जाती है इसमें। फिर इसके बाद से 9 महीने बाद देवगर्भा ने एक पुत्री को जन्म दिया। ये सारा चीज होता है और फिर जो है 10 बच्चे जन्म लेते हैं। देखिए ये देवगर्भा ने पुत्र को मारे जाने के डर से पुत्र को छिपाकर दासी नंद गोपा के पास भिजवा दिया। उसकी एक दासी थी, उसके पास भिजवा दिया। तो ये पूरी कहानी आती है और इसका भाई कंस उपकंस संतुष्ट होते हैं, अच्छा बेटी हुआ है चलो छोड़ दो। फिर बाद में यही बच्चे जो है, अब देखिए ये बच्चा जो है इस देवगर्भा के श्याम वर्ण ज्येष्ठ पुत्र का नाम वासुदेव, यहाँ पे ब्रैकेट में कृष्ण लिखा हुआ है।
ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये जो वासुदेव है यहाँ पे, इसी को कृष्ण बनाया गया। ब्रैकेट में कृष्ण लिखने का मतलब ये है कि आप लोग समझिए कि वहां पे नाम उस समय वासुदेव ही हुआ करता था, बाद में कुछ लोगों ने कृष्ण कहना शुरू कर दिया। तो वासुदेव, दूसरे का नाम बलदेव, तीसरे का चंद्रदेव, और बलराम नाम नहीं है, बलदेव नाम है। देखिए, तीसरे का चंद्रदेव, चौथे का सूर्यदेव, पांचवे का अग्निदेव, छठे का वरुण देव, सातवें का अर्जुन, अर्जुन भी नाम है, आठवें का प्रधुन, नौवें का घत पंडित और 10वें का अंकुर नाम रखा गया। तो ये जो है ना 10 पुत्र थे, इनकी हत्या नहीं हुई थी। ये फिर बाद में जो है कंस उपकंस को मारते हैं, देन फिर राज्य अपना पकड़ लेते हैं, और जो द्वारवती एक जगह थी समुद्र के किनारे, वहीं पे राज करते हैं। फिर आपस में ही लड़ मर कर इनकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है इसी कहानी के साथ। तो ये बौद्धों की एक जातक कथा है जिससे ये कहानी आती है। ये लिखा गया है पाली प्राकृत में, ये लिखा गया था, जो उस समय भाषा अस्तित्व में थी। बाद में 9वीं 10वीं सदी के बाद से इन लोगों ने इसको संस्कृत में लिखना शुरू किया, महाभारत इसको बनाया। आप लोग भी ये बात जानते होंगे कि महाभारत का जो आदि पर्व है, आदि पर्व में खुद ये बात लिखा हुआ है कि शुरू में महाभारत जो है जय नाम से जाना जाता था, जिसमें सिर्फ 8000 श्लोक। फिर जो है श्रुतिश्रवा नाम का एक व्यक्ति आता है, उसने जो है 24,000 श्लोक की रचना करता है, बढ़ा देता है वो। फिर उसके बाद से एक और आता है, वो बढ़ाकर उसको 96,000 96,000 कर देता है। अब तो वो 1 लाख से भी ज्यादा है। तो ये सारी कहानियां बाद में बढ़ाती गई हैं, लोग मिर्च मसाला डालते गए हैं, सब चीज करते गए हैं। लेकिन जो आज से ईसा से पहले की जो कहानी मिलती है वासुदेव की, जिसको आप लोग जानते हैं या कोई भी जानता है, वो बौद्धों की जातक कथा है। इस पर पूरी दुनिया भी सहमत है कि भाषा लिपि के अनुसार भी ये मैच करती है, और भाषा लिपि के अनुसार ब्राह्मणों की महाभारत उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती, लैंग्वेज भी नहीं मिलता संस्कृत उस समय। अच्छा, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि चलिए, तो ये वासुदेव अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है, उस समय जो है बौद्धों के वासुदेव थे, बौद्धों के जातक कथा थे, तो क्या ये वासुदेव वास्तव में थे या ये भी एक कहानी है? यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा होता है। तो हम ये देखते हैं कि वासुदेव नाम जो है ना, इतिहास में वासुदेव नाम का एक राजा हुए हैं जो तकरीबन दूसरी सदी के थे। इतिहास को जब हम खोलते हैं तो हम पाएंगे कि दूसरी सदी में एक राजा थे वासुदेव, जिनके पिता के पिता का नाम था कनिष्क, और जो मथुरा के राजा थे। ये बात ध्यान दीजिएगा, मथुरा शब्द आता है कि मथुरा में दूसरी सदी में वासुदेव नाम के एक राजा थे। और किसी भी देश का या किसी भी जगह का अगर आपको सबूत जानना हो कि क्या वास्तव में उनका कुछ सबूत मिलता है, तो वो जमीन के नीचे अगर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ उनका जमीन के नीचे जरूर गड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आज आप भी घर बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, और आज हमारा अगर घर ढह गया, खत्म हो गया, तो इसके नींव में एक आध पत्थर रह जाएगा, या यहाँ का कुछ भी एक आध अवशेष जो है जमीन के नीचे बच जाएगा, जो बाद में खुदाई होगा तो वहां से जरूर पता मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे इस चीज का कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। तो उसी तरह से मथुरा की पूरी खुदाई की गई और खोद खोद के सारी चीजों को वहां के संग्रहालय में रखा गया। जब आप संग्रहालय विजिट करेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि सबूत सिर्फ और सिर्फ कनिष्क का मिलता है, और वहां पे बुद्ध का मिलता है। कनिष्क जो राजा है वो कुषाण राजा है, जो कि आया है यूचेई, एक कबीला था चीन का और तुर्किस्तान के बीच का। तो वहां से जो है एक कुषाण वंशी भारत में आए, आकर ये पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, बैक्टीरिया जो इलाका है, वहां पे ये राजा बने। यहाँ राजा बनने के बाद से इन लोगों को बौद्ध मार्ग बहुत अच्छा लगा, बुद्धिस्ट बन गए। किम कादिस और विप कादिस ऐसे नाम था इन लोगों का, ये बुद्धिस्ट बन गए। तो बुद्धिस्ट बनने के बाद से इन लोगों ने क्या किया, बौद्ध मार्ग को खूब फैलाया। इनका बेटा कनिष्क आया पहली सदी में, उसने एक कैलेंडर बनाया जिसको कहा जाता है शक संवत। और उसी शक संवत में ये सारे आते हैं, माघ चैत बैसाख जेठ आषाढ़, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग का ये हिंदू कैलेंडर है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो हिंदू कैलेंडर नहीं है, वो बौद्ध कैलेंडर है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। और ये बनाया था उसके दादाजी ने, जो वासुदेव राजा थे, उनके दादाजी जो कनिष्क थे, उन्होंने ये कैलेंडर बनाया था, और वो बौद्ध सम्राट थे। पूरे भारत में बुद्ध की मूर्तियां बनाने वाले वही कनिष्क थे, फैला दिए चारों बगल भारत में। उनका पोता वासुदेव हुए, और ये लोग मथुरा के राजा हुए। इसके अलावा भारत में वासुदेव का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है, न किसी कृष्ण का मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है
कि जो महाभारत पे जो लोग बिलीव कर लेते हैं कि महाभारत के ही कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, तो जातक कथा की देखकर आपने समझ ली होगी कि इस कहानी को ही उठाकर बढ़ा चढ़ाकर वहां पे बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख श्लोक में आजकल कर लिया गया है। ये सबसे पुरानी कहानी है वासुदेव की। तो मुझे इतना अभी कहना था, आगे आप लोग कुछ प्रश्न खड़े करेंगे तो फिर मैं उस पर और डिस्कशन करूंगा, या कहीं पे अगर कोई प्रश्न होगा तो वहां पे हम लोग उस पर बात कर सकते हैं जी। तो रमाशंकर सर, आप इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि फिर इस पे बात आगे बढ़ेगी। सर जी का बताएं। बात तथ्यात्मक है और सिलसिलेवार ढंग से है। सर की बात से बहुत जानकारी मिली है। जी। इस बात पर आगे बढ़ाएं, और श्यामनंदन जी भी जुड़ गए हैं अब वे उनसे। आए थे चले गए, वे आए थे या चले गए हैं? अच्छा पैनल में अच्छा नहीं है जी। अच्छा, पैनल से लौट गए। जी। अच्छा अच्छा सर, इसमें और भी आगे कुछ जानकारी विशेष और भी कुछ बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर और भी अपनी बातें रख सकता हूँ। अब हम लोग क्या होता है कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो महाभारत का कृष्ण है उसको दिखाने के लिए कि ये वाकई में थे, इसके लिए इन लोगों ने कई तरह के प्रोपेगेंडा किए हैं। पहला तो इन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि इन लोगों ने जितने भी बौद्धों के जितने प्रतीक चिन्ह थे उनकी खूब अश्लील अश्लील कहानियां बनाई। जैसे ये जातक कथा आपने देखा, इसमें कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब इसको इन्होंने महाभारत में लिखा तो वहां पे अब कृष्ण को इन लोगों ने खूब रसिया टाइप का दिखाने शुरू कर देंगे। फिर पुराण लेखक तो जो है वो तो इतना गंदा लिखता है, ब्रह्मवर्त पुराण में, भागवत पुराण में इतना गंदा लिखता है कि मतलब यहाँ बोला तक नहीं जा सकता है। तो जैसे ही ब्राह्मणों की सत्ता आ जाती है, शंकराचार्य 9वीं सदी में आता है, और जितने भी भारत में जो बौद्धों के जो कनिष्क सम्राट ने जितने भी बौद्ध बना रखे थे, बुद्ध की मूर्तियां बना रखी थी, उन सब पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। जितने महाविहार थे उसको कब्जा करके बैठ जाते हैं। अब भैया ये मंदिर आज से हमारा है। अब उसको जो है कहते हैं कि ये देखो, ये जो बुद्ध है ना, ये हमारा अवतार है, ये हमारा 8वां अवतार है, 9वां अवतार है, ये हमारे हाथ में रहेगा। तो इस तरह से करके ये लोग कब्जा करके अवतार बना बना के उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। अब उसके नाम पर पुराण लिखना शुरू करते हैं। तो पुराण जब आप पता करेंगे कि पुराण कब लिखा गया, तो कुछ लोग कहेंगे गुप्त काल से लिखना शुरू हुआ। लेकिन गुप्त काल से जो पुराण थे ना, वो ब्राह्मणों के पुराण नहीं थे। 7वीं 8वीं सदी से जैनियों ने भी एक नाम दिया था पुराण लिखने का। उनसे आप पता करेंगे तो वो लोग भी जैन रामायण लिखे हैं। जैसे बौद्धों की जातक कथा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जैनियों ने अपनी जैन रामायण लिख ली। घत जातक कथा जो है बौद्धों की, इसको थोड़ा सा बढ़ा के इन लोगों ने अपनी भारत ग्रंथ या पांडव पुराण लिख लिया जैनियों ने। तो ये दोनों पाली प्राकृत में लिखते थे। यही बात एक सबूत है कि ये भारत की जो मूल भाषा थी। अगर आप किसी से पूछेंगे कि भैया जो बुद्ध थे वो तो पूरे भारत में उनकी मूर्ति पाई गई है। सम्राट अशोक तो जो है अफगानिस्तान में तो शासन था ही, तिब्बत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार पूरे भारत में था ही, ईरान तक उनकी सरहदें थी। ऐसा राजा बौद्ध था ईसा से 250 साल 300 साल पहले। तो बुद्ध भी पूरे दुनिया में पाए जाते हैं जब फैल गए। तो भैया हमारा जो है जब इतने जगह फैल गए हैं, तो भारत में आप लोग जो कहते हो कि हमारे ये राम कृष्ण थे, ये थे, वो लोग तो वहां तक नहीं जा पाए। तो फिर राम कृष्ण का नाम आया, लेकिन बुद्ध का नाम भारत से कैसे गायब हो गया? अशोक का नाम कैसे गायब हो गया? ये वासुदेव जो राजा थे कनिष्क के पौत्र, उनका नाम कैसे गायब हो गया? जो भारत की जो एक्चुअल जमीन खोदने पर जिनके सबूत मिल रहे हैं, उनको आप लोगों ने क्यों नहीं बताया हम लोगों को? हम लोगों को आपने हमेशा काल्पनिक कथा क्यों बनाया सुनाया? आपने हमें सुना दिया इंद्र के बारे में, जो हमें नहीं दिखाई देता है, न उसका कोई सबूत है। आपने बताया राम के बारे में, राम का हमें कोई सबूत आज तक नहीं मिला। अयोध्या की खुदाई हुई तो बौद्धों के ही सबूत मिल रहे थे। अच्छा, वो आपने बता दिया कि श्रीलंका वो गए थे, श्रीलंका में पूरा जाइएगा तो बौद्ध देश है, वहाँ पे राम तो कभी नहीं मिला सबूत जाने का, लेकिन सबूत मिला जो सम्राट अशोक की जो बेटी थी संघमित्रा, उनके जाने का सबूत मिलता है कि वो गई थी। वहाँ की दीवारों पर लिखा हुआ है आज भी, ईसा से पहले के वहाँ के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए मिले हैं। सबूत किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना कि जब कोई चीज लिखा हुआ भी मिल जाए। एक मूर्ति जमीन से निकलती है, हम उसको देखते हैं, तो अब मान लीजिए कि किसी मुस्लिम देश में मिल गया कोई मूर्ति, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि ये मूर्ति ना मोहम्मद साहब के पहले वाली मूर्ति है, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद से तो मूर्ति बनी नहीं है, वो यही कहेगा। अच्छा, भारत में मिल जाए तो भारत के लोग क्या कहेंगे?
अच्छा ये मूर्ति ना ये पक्का राम की होगी या कृष्ण की होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की होगी, ये ना महाभारत काल की मूर्ति होगी, उसको रख लेंगे कहीं पे, पूजा पाठ शुरू कर देंगे। तो सवाल ये है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ, 17 लाख साल पहले रामायण हुआ, लेकिन जो हमें नहीं दिखता है, जिसके सबूत नहीं मिलते, उस पर आपने खूब जोड़ दिया। आज जो चीज मिलता था कि सम्राट अशोक के जमीन से खुदाई से इतने सारे अभिलेख मिल गए, इतने सारे सबूत मिल गए, जमीन खोदने पर बुध ही बुध मिल रहे हैं, इनके बारे में आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? इनकी सारी चीजें जो है अंग्रेज आके खोजे हैं। अंग्रेज जब भारत में आए तो पूरी दुनिया खोद रहे थे, हर दुनिया में खोदने पर कहीं से पेट्रोल निकल रहा था, कहीं से अभ्रक यूरेनियम निकल रहा था, कहीं से हीरा निकल रहा था। भारत में खोदे तो देख रहे हैं यहाँ तो नीचे से बुध निकल रहे हैं, उनकी आंखें फट के चार हो गई। अरे ये क्या चक्कर है यहाँ पे? ये सब जी बताते हैं कि इनके यहाँ सतयुग त्रेता युग, महाभारत काल, ये काल वो काल, जमीन खोदने पर कुछ और ही निकल रहा है। ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। जी फिर इन लोगों ने एक और कहानी बता दी थी यहाँ पे कि बुद्ध का जन्म जो है ना उड़ीसा में हुआ था। एक पाठक करके था, उसने पूरी एक किताब ही लिख दी थी कि बुद्ध का जन्म जो है ना उड़ीसा में हुआ है। ये देखिए झूठ बोलने की इनकी परंपरा। 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये इनको याद है। और 2600 साल पहले बुद्ध कहाँ जन्म लिए, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया बुद्ध को जान रही है, इन लोग पता नहीं है कि बुद्ध का जन्म पिपरावा में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या फिर उड़ीसा में हुआ था। ये इतने झूठे लोग थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने हमें झूठी कहानियां पकड़ाई है। हम लोग इनकी किताबों को पढ़कर सत्य कभी पता ही नहीं लगा सकते, हर चीज उल्टी लिख रखी है। अब जी यादव भाई लोग हैं, जिस तरह इनको इन लोगों ने कृष्ण पकड़ा दिया, कभी ये नहीं कहा कि ये कृष्ण की कहानी जो है हमने भी जातक कथाओं से चोरी की है। इन्होंने ये नहीं बताया। अरे जातक कथा लिखने वाला तो बौद्ध था ना, उसकी कहानी आप चुरा के महाभारत तो लिख लिए हैं, बढ़ा बढ़ा के 8000 पहले लिखे, 8000 को बढ़ाकर 24000 किए, 24000 से 96000, 96000 से 1 लाख कर लिए। लेकिन आपने जो है कभी क्यों नहीं बताया कि 8000 से जब 24000 किए थे तो नाम काहे नहीं लिखे वहां पे, ईस्वी क्यों नहीं लिखे कि कब कब आपने इन लोग बढ़ाया, कब किसने लिखा, ये क्यों नहीं बताए? अब बताइए 5000 साल पहले जो लिपि 1000 साल पहले पाई जाती है, उस लिपि में 5000 साल पहले कोई व्यास लिख सकता था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3800 साल पहले, 3500 साल पहले, उसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। ये लोग 5000 साल पहले का रामायण महाभारत पढ़ लेते हैं लेकर। कितनी झूठा ये जी लोग बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 1922-23 तक कोई जानता तक नहीं था। कर्निंघम जो है वो लिख के जाते थे, देख के जाते थे, एक चित्र उनको दिखता था। मैं आप लोगों को चित्र भी दिखा देता हूँ। वो जो है देख के जाते थे, उनको लगता था कि ये जो है ना, ये स्तूप है, जो बौद्धों का जो स्तूप बनता है, तो वो है। उसका ना वो लिख के गए हैं कि ये कोई बौद्धों का जो है स्तूप दिखता है। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसकी खुदाई शुरू करवा दी 1922-23 में। तब जाके पता चला इस स्तूप के नीचे तो पूरी एक सिविलाइजेशन बसी हुई है। तब पता चला था ये हम लोग की भारत की सभ्यता है। देखिए सबसे पुरानी एंशियंट, ये देख रहे हैं इधर वाला, ऊपर एक कोना सा ऐसा दिख रहा होगा ऊंचा उठा हुआ। जी जी तो ये इतिहासकार वाला। डीडी कोसा, हाँ हाँ, इधर राइट साइड वाला जो ऊंचा ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये स्तूप की तरह दिख रहा है। तो इसको जो है इटली की जो रिसर्च सेंटर है, जर्मनी के जो रिसर्च सेंटर हैं, वो सब बताएं कि ये 4100 साल पहले भारत में स्तूप पाए जाते थे। भारत में 4100 साल पहले जो है स्तूप बनाने की परंपरा थी। डीडी कोसाम्बी जो है इतिहासकार हैं, भारत के विश्वसनीय इतिहासकार हैं, उन्होंने पूरी एक किताब लिख दी कि ये इसमें जो है भिक्षु रहा करते थे, ये जो है स्तूप है, इसके अंदर क्या क्या सिविलाइजेशन है, कौन कौन से रूम बने हैं, कक्ष बने हैं, इसके बगल में जो स्विमिंग पूल है उसका क्या महत्व है, सारी चीजें लिख रहा है। तो ये चीजें 1922-23 में जब खुदाई किया रखोलदास बंदोपाध्याय ने, तब जाके हमको पता चली कि ये आर्य जो कहानी हमको पकड़ाई गई है कि 3500 साल पहले आए थे, इनसे पहले इस तरह की सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी। जब स्तूप बनते थे, उसके बगल में लोग पोखरा बना के रहते थे, अगल बगल जो है इतनी सारी बिल्डिंग है, बीच में पोखरा बनाया जा रहा है, स्विमिंग पूल टाइप का बनाया जा रहा है, अच्छी अच्छी व्यवस्थित नालियां, हम लोग इतने डेवलप थे, इतने विकसित थे। तब पता चला। जी अगर ये लोग भारत में 5000 साल पहले की इनको कहानी पता होती, तो आप ये बताइए कि इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होती। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, 5000 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए महाभारत पढ़ के, गीता पढ़ के हम लोग कृष्ण के बारे में ये लोग क्या कहते हैं हम लोग पता ही नहीं लगा सकते। अगर सच्चाई हम लोग को अभी भी पकड़नी है ना, तो पहले भाषा पकड़िए।
फिर जो है ना लिपि पकड़िए, पाली प्राकृत ही भारत की भाषा रही है। भारत पाली प्राकृत राष्ट्र रहा है। भारत से पाली प्राकृत गया श्रीलंका, वहाँ के बौद्ध भिक्षु इसको बचा के रखें। यहाँ से पाली प्राकृत गया म्यांमार बर्मा में, वहाँ के बौद्ध भिक्षु बचा के रखें। तब जाके हम लोगों को अंग्रेजों के समय में वहाँ से फिर चीज़ें रिटर्न बैक मिली। तब पता चला कि अरे हमारी भाषा तो संस्कृत थी ही नहीं, ये तो हमको मूर्ख बनाया है। कहता है कि वेद व्यास जो है संस्कृत में लिखते थे। जी 11वीं सदी में अलबरूनी लिख के गया भारत में 11वीं हमारे आने तक 11वीं सदी तक ये संस्कृत में ये लोग वेद को नहीं लिखे हैं। ये बात जो है 1882-83 में एडवर्ड सचो गए थे वहाँ पे अरब में घूमने के लिए, छुट्टी मनाने गए थे। तो जो शौकीन होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है, वो छुट्टी भी मनाने जाएगा ना तो लाइब्रेरी में जाएगा। चले गए वहीं पे अरब के लाइब्रेरी में। ये 1882-83 की घटना है। तो पता चला 79 से लेकर 83 के बीच की घटना है 1800। तब उनको पता चला कि यहाँ पे एक ऐसी पांडुलिपि है जिसको ये लोग बता रहे हैं कि उसके बारे में भारत के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उसने जो है उसको निकलवाया। पुरानी लिपि थी, बहुत उसको बहुत मेहनत किया और सारे जो वहाँ के अरबी विद्वान थे बैठा लिया कि भैया तुम लोग पढ़ो इसको क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेहनत कर करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया। फिर जो है 1885 तक आते आते उसने उसका अनुवाद कर लिया। अरबी पहले अरबी में लिखवाया उसको कि आज की अरबी में लिखो ताकि हम अनुवाद कर सकें। फिर उसको अनुवाद करके इंग्लिश में किया। तब जाके पता चला भारत को 1031-32 में अलबरूनी नाम का एक व्यक्ति जो है भारत में आया था, जो गजनवी के साथ आया था। गजनवी से उसकी पटती नहीं थी क्योंकि गजनवी किसी दूसरे राजा को मार के उसका ही दरबारी था, उससे उठा के जबरदस्ती लेकर आया था, तो उसकी पटती नहीं थी। लेकिन जब अलबरूनी भारत आया तो भारत इसको पसंद आ गया। राजा से पटती नहीं थी, भारत पसंद आ गया तो भारत में रहा। भारत में रह के संस्कृत जो है इसने सीखा। यहाँ पे जो उस समय की काम चलाऊ संस्कृत थी वो सीखा। अरबी से संस्कृत में ट्रांसलेट किया, संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेट किया। अब बहुत सारी बुक लिखा, सारे बुक उसके मिल गए उस एडवर्ड सचो। एडवर्ड सचो को तो ऐसा लगा कि भैया हमको तो खजाना मिल गया, भारत के पूरा 11वीं और 10वीं सदी का खजाना मिल गया। तो एडवर्ड सचो जो है उसको लेकर आए और लेकर आकर क्या कहते हैं भारत में कि भैया देखो तुम लोग 11वीं सदी तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम्हारी सारी कहानी ना एक अरबी लिख के गया है 11वीं 12वीं सदी का, अब हम बताते हैं काका लिख के गया है। तब उससे जो है आज भारत का इतिहास जो है अलबरूनी के माध्यम से लिखा गया है कि भारत में 10वीं 11वीं सदी में सोमनाथ मंदिर को कैसे कौन लूटने आया, उस समय जो है ये लोग क्या क्या भारतीय लोग करते थे। तब पता चला कि उस समय जो है बौद्धों को खत्म कर रहे थे, जो ब्राह्मण थे वो उभर रहे थे, उसकी चीज से पता चला। एडवर्ड सचू जब ये बात लिख रहे थे तो अपनी अलबरूनी के भारत के पृष्ठ में जो भूमिका लिखा जाता है किसी भी किताब के, उसमें वो ये बात लिखते हैं कि अलबरूनी को उस समय भारत में ये नहीं पता था कि ये बुद्ध का देश है। अगर उसको ये बात पता होती तो इस किताब को और दूसरे ढंग से लिखता वो। अभी वो क्या कर रहा था, हर चीज को हिंदू हिंदू करके लिख रहा था क्योंकि वो लोग यहाँ के सबको हिंदू बोलते थे। तो उसमें जगह जगह पे वो मेंशन किया है कि यहाँ के पंडितों से जब मैं कहता हूँ कि अरे तुम लोगों को गणित आती है, तुम लोग कहते हो मेरू के पीछे, तो ये क्या करते हैं बुद्ध की किताब खोल के दिखाते हैं। लिखा है कई जगह कि बुद्ध की किताब खोल के ये लोग हमें दिखाते हैं, देखो ये चीज होता है वो चीज होता है। उससे भी पता चला कि भारत में उस समय जो बुद्धिस्टों के ये नालंदा विश्वविद्यालय थे, तेलहारा था, हेरात यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान में थी, सब बौद्धों की थी। भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इतने सारे विश्वविद्यालय जो हैं बौद्धों ने खोलकर पढ़ाई लिखाई करवाते थे ये सब लोगों। ब्राह्मणों को आज तक एक गुरुकुल मिला किसी को खुदाई में? नहीं मिला। बौद्धों के सारे मिल गए। इन्होंने आज तक एक किताब में लिखा एक बार भी कि भारत में पढ़ाई लिखाई का काम बौद्ध करवाते थे। ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलते थे जिसमें चीन से लोग आते थे पढ़ने के लिए, जिसमें कोरिया जापान से लोग आते थे पढ़ने के लिए। 50 से ज्यादा स्कॉलर का पता चल चुका, उनकी किताबें मिल गई विदेश में जो भारत में आए थे पढ़ने के लिए। एक बार भी इन लोगों ने किसी ने अपनी किताब में लिखा कि ये सब बौद्ध पढ़ाई लिखाई का काम करवाते थे? हम लोगों को तो ये बता दिया गया कि आर्यभट्ट जो है जीरो की खोज कर लिए। पूरे बौद्ध साहित्य पढ़ाई शुरू हुई तो पता चला कि पहली सदी में जो बौद्ध नागार्जुन जो बौद्ध था, जो प्रोफेसर था, उसने तो शून्यवाद की एक थियरी खोज दी थी जिसको बौद्ध मार्ग का एक सिद्धांत ही कहा जाता है, उसका एक ब्रांच कहा जाता है शून्यवाद, माध्यमिक मार्ग।
तो शून्य जो है वो पहली सदी में खोज रहा है, अब 5वीं सदी में ये हम लोग को बता रहे हैं कि 5वीं सदी में शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। कितना झूठ ये लोग पढ़ाए हम लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं कि भारत का जो एक्चुअल सिद्धांत है इसको छुपा दिए हैं, हम लोगों को कभी नहीं बताते, ये लोग कभी नहीं बताएंगे ये लोग, क्योंकि उसमें ना एक शब्द आ जाता है, बुद्ध का नाम आ जाता है। बुद्ध को अवतार बना के अब पूजा पाठ करवाना इनको मंजूर है, लेकिन बुद्ध का असली इतिहास बता दिया जाए कि बौद्ध जो है वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, ना अवतार को मानते हैं, बस यहाँ से इनका पूरा चीज खंडन हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग को जितना भी इतिहास बताया गया रामकृष्ण का, उसका सोर्स जो है जातक कथा है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी बीच में कि हम लोग ईश्वर नहीं मानते हैं राम को और कृष्ण को, हम लोग उन्हें एक व्यक्ति मानते हैं जो हम लोग के उसका प्रतीक है। तो उसमें आप अगर देखते हैं व्यक्ति के रूप में भी, मैं तो यही कहूँगा कि इतिहास जो है ना पाली प्राकृत के नजरिए से देखिए। फिर जैसे संस्कृत आप हटाएंगे इनका पूरा खेल खत्म है, सर क्योंकि इसमें एक हाँ चीज जी और जी कहा जाता है कि जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग को राम का रूपांतरण किया गया, उसी प्रकार से कृष्ण भी पूर्वज रहे होंगे और थे, ऐसा भी कहा जाता है और लिखे भी है सर ने अपने पोस्ट में। जी, देखिए इसमें कोई राय नहीं है, कोई व्यक्ति अगर ये मानने को तैयार है कि हमारा ऐसा कोई पूर्वज रहा होगा, लेकिन जो बौद्ध जातक कथाएं हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इस तरह की जितनी भी कहानियां थी, जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाई जाती थी। जैसे आज भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि ये खरगोश है, वो कछुआ था, वो धीरे धीरे चलता था लेकिन लगातार चल रहा था, खरगोश बड़ा घमंडी था, बहुत तेज दौड़ता था, आराम करने लगा तो कछुआ जीत गया। तो इस तरह की कहानी बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं शिक्षाप्रद करने के लिए कि इससे हमें क्या सीख मिली। तो जातक कथाएं भी जितनी बौद्ध यूनिवर्सिटीज थी ना, इनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षाप्रद कहानियां बनाई गई थी। इस तरह की बहुत सी कहानियां, 540 से ज्यादा जातक कथाएं हैं जिसको कलेक्ट किया जा चुका है। अब हम लोग उसमें अगर ये सोचे भी ना कि ऐसे हमारे कोई महापुरुष थे, ये थे, तो इसमें बहुत सी विडंबना भी आ जाती है, फिर सबूत खोजना पड़ेगा। हम तो ये कह के बच जाएंगे, जैसे देखिए इन लोगों ने जो कुशवाहा समाज है उसको बोल दिया कि तुम कुश के संतान हो, राजपूत कह रहा है कि हम राम के संतान है। अब बताइए राजपूत राम का संतान है तो कुशवाहा कोयरी जो है वो कुश का संतान हो जाएगा, बाप बेटा में ही दो जाति बिछड़ गई। इसी तरह से जो है कुश का भाई लव है, उसको बोल दिया कि तुम कोयरी का हो। अब बताइए भाई भाई है तो कुशवाहा कोयरी अलग हो गए, तो फिर शादी ब्याह कैसे इन लोगों का वो हो गया, आपस में शादी कर रहे हैं। और अगर दो डिफरेंट भाई हैं तो फिर दोनों में शादी क्यों नहीं हो रहा है। कृष्ण का जो कहानी बताया गया कि कृष्ण तो आदिवासी लड़की जयमाली से शादी कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, लेकिन आज जो यादव लोग हैं वो जब अपना पूर्वज मानते हैं उसके बावजूद भी क्यों नहीं दूसरी जगह शादी करते हैं, क्यों बेड़ियां बंधी हुई हैं। तो पुरानी जो कहानी है ना, वो हम लोगों को इन लोगों ने पकड़ा तो दिया, हम लोगों के बीच में जो दूरियां बना दी कि तुम जादव हो, तुम ये हो, तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम गुप्ता हो, तुम ये हो, ये जो पकड़ाया ना, ये इसी को मेंटेन रखने के लिए इन लोगों ने इन देवी देवताओं को जबरदस्ती पकड़ाया। ले भाई तू ये पकड़ ले, तू ये पकड़ ले, तू ये पकड़ ले, उसकी तू पूजा कर, कह के मेरा पूर्वज है। सब अपना अलग अलग पकड़ लिए, अब उस पर कट्टर बन गए। कट्टर बन गए तो फिर वो जाति भेद नहीं खत्म हो रहा है। जाति वेद खत्म करना है तो हमें तो फिर मूल सिद्धांत पर आना होगा कि ये सब काल्पनिक है, और ब्राह्मणों ने हमारी जाति बनी रहे इसके लिए ही हम लोगों पर ये चीजें थोपी हैं। रमाशंकर सर, आप भी कुछ कहें, क्योंकि आपका प्रश्न था और ये डिबेट आपके किए गए पोस्ट के आधार पे हमने रखा था, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को बहुत तरह की बातें बताई गई है और सभी अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। और आज जिस तरीके से साक्ष्य और प्रमाण के साथ हमारे बीच साइंस जर्नी अपने विचार को रख रहे हैं, अगर आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही हो या कुछ गलत बताया जा रहा हो तो बिल्कुल आप अपनी बात रखें और यहाँ पे अपने कुछ प्रश्न रखें। अभी सर बताए हैं कि जमाली, क्या कृष्ण की शादी जमाली से? नहीं, कृष्ण की शादी जो है ना, एक बताया जाता है ना कि एक आदिवासी कन्या थी। किस कहानी हाँ में, हाँ, कहाँ पर ये प्रसंग है? ये स्ट्रीम हुई है हम लोग के रेशनल वर्ल्ड पे ना, इस पे जो है पूरी एक स्ट्रीम है जो पुराण में कहानी आती है कि कृष्ण जी ने पहले 7-8 शादियां की थी और उसके जी बाद से 16,000 शादियां की थी, इस तरह का ये जी लोग बताते हैं, प्रचारित किए हैं। तो उसमें जो जी 8 शादियां किए थे ना, उस 8 शादियों में से एक कहानी है कि वो जंगल में जो थे उनकी बेटी थी, उससे वो शादी किए थे। वो जंगल के लोग थे, मतलब आदिवासी लोग थे, एक एजप्शन डाला गया है
ये चीज बताया गया है कि शादी उन्होंने अपने कास्ट में नहीं, सिर्फ यादव लड़की से नहीं किया था, ये मतलब बताया जा रहा है कि अलग अलग किए थे। लेकिन आज के जितने यादव लोग हैं वो उनको अपना पूर्वज मानते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें भी अलग अलग शादी करनी है, फिर भी वो अपनी ही जाति में करते हैं। अब ब्राह्मण कितना चतुर है, ब्राह्मण जो है अपना मिश्रा दुबे चौबे बना के गोत्र अलग अलग बना के अलग अलग करता है, अब बाकी जितनी जातियां हैं वो अपनी ही जाति में शादी करती हैं। वो तो भारत में ब्राह्मण, भूया, राजपूत 3 कम्युनिटी मात्र हैं जो अंतर कम्युनिटी में वो अपने उपजाति में शादी करते हैं। सेम में प्रतिबंध है, वर्जित है और इसको कड़ाई से लागू करते हैं। बाकी जातियों में ये चीज उन्होंने नहीं बतलाया, क्योंकि वो पुरोहित रहे हैं समाज के। अपने आप को अर्थ में तो बतलाए कि हम पूरा हित चाहने वाले हैं, लेकिन पूरा हित क्या चाहे सब सामने में है। चूंकि एक उपजाति दूसरे उपजाति में शादी करेंगे तो फिर उनके अंदर के जाति का दीवार टूटेगा, फिर यूनिटी का जो आकार है एरिया बड़ा हो जाएगा। तो इस यूनिटी के आकार को बड़ा होने से रोकने के लिए जानबूझ करके उन्होंने 3 समुदाय को छोड़ के बाकी को बताया कि दूसरे उपजाति में शादी करोगे तो दोगला बच्चा खतरनाक होता है, अविश्वसनीय होता है, तमाम बातें गढ़ी। जबकि सेम ब्राह्मण, भूया, राजपूतों में ने उन्होंने यही सबका, जबकि पुरोहित थे, उन्होंने बताया कि सेम में करोगे तो भाई बहन में शादी हो जाएगा। खैर ये उनका है। अब हम फिर लौटते हैं सर, जैसे कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो जहाँ से विष्णुगुप्त चाणक्य बने हैं, उससे पूर्व में कई पीढ़ी अगर पहले जाते हैं तो वो मौर्य कहाँ से ये आ रहे हैं, किन से आ रहे हैं? जैसे मौर्य से पहले ये जो महापद्मनंद है या पद्मनंद है, वो नाई समुदाय से कहे जा रहे हैं। उससे पहले क्या थे, कुछ और उसके पीछे जाना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो हम ये बात रखते हैं कि जो आपने कहा ना कि चाणक्य वाली बात और मौर्य वाली, तो देखिए उस समय ना ईसा से पहले किसी ब्राह्मण के होने का सबूत ही नहीं है। अच्छा। और ब्राह्मण शब्द भी ईसा से पहले नहीं पाया गया है। अच्छा। सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने ईसा से 250 साल पहले उनके 35 से ज़्यादा जो है इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन, मतलब जो पत्थरों पे लिखा गया उनका अभिलेख मिल गया है। तो उस पे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, बमड़ समड़। अच्छा। तो उस बमड़ समड़ में से कुछ लोगों ने ये प्रचारित कर दिया है कि बमड़ का मतलब जो है ब्राह्मण होता है। अच्छा। और समण का मतलब जो है, जो बुद्ध के अनुयायी हैं समण, चाहे जितने भारत के जो अदर लोग हैं, जो विद्वान लोग, उनको समण कहा गया है, कुछ लोगों ने प्रचारित किया है। तो ये देखिए कि सम्राट अशोक के इतने सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें से कई जगह वो बमड़ समण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक जगह भी ब्राह्मण उन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा। मान लीजिए कि एक शिलालेख उन्होंने गुजरात में लिखवाया, दूसरा जो है पाकिस्तान में लिखवाया, तीसरा जो अफगानिस्तान में लिखवाया, उन्होंने बहुत जगह इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए। अरे कहीं पे भी तो ब्राह्मण लिखवाते हैं। कोई कह देगा कि नहीं नहीं उस राज्य में जो है ना ब्राह्मण नहीं बमड़ कहा जाता था, तो ठीक है उस राज्य में कहा जाता था, लेकिन जिस राज्य में नहीं कहा जाता था वहां पे तो ब्राह्मण लिखवाना चाहिए था ना, तो वहां पे भी बमड़ ही लिखा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में ब्राह्मण उस समय तक होते ही नहीं थे, ब्राह्मण शब्द ही नहीं था। ठीक है ना, ये किसी ने हम लोगों को गलत इतिहास पकड़वा दिया है। बमड़ समड़ जो है ना विद्वान वर्ग होते थे। मेगस्थनीज भी इस बात की चर्चा किए हैं, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहे थे 5 से 12 साल, उनकी किताब मिली है इंडिका। अच्छा। हाँ, उनकी किताब जो मिली है उसको क्या हुआ कि वो गायब हो गई, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बातें जो हैं अदर जो ग्रीक के लेखक लोग थे वो लिख के रखे थे। तो 1848 में एक विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, उनका नाम था सॉनबैक। उन्होंने क्या किया कि सारे ग्रीक के जितने भी लेखक थे सबका किताब पकड़ा, 48 से ज़्यादा किताब पकड़ा और सब में देखा कि भारत के बारे में क्या क्या इन लोगों ने लिखा है, सबको वो कंपाइल करके फिर से इंडिका दोबारा बना दिया 1848 में। वो इंडिका इस समय अवेलेबल है। तो उससे ये पता चला कि भारत को उन्होंने कहा कि 7 भाग में उनके समय में, ईसा से 310 साल पहले की बात है, कि उस समय भारत में 7 तरह के लोग थे। तो उस समय जो 7 तरह के लोग थे ना, उसमें बमड़ समड़ कहा गया कि विद्वान की ये प्रजाति थी बमड़ समड़। समड़ जो है आज भी बुद्धिस्ट को ही कहा जाता है।
अच्छा। ठीक है ना। जो बुद्धिस्ट हैं, आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो कहेंगे हम लोग ना शमन है, शमन, हम लोग शमण हैं। और उसने आगे भी लिखा है कि ये समण के अनुयायी थे, बूटा के अनुयायी थे। बुद्धा को वो सब ग्रीक वाले बूटा कहते थे, बूटा, बूटा। तो बूटा के ये सब अच्छा। अनुयायी थे। तो इसका जो बमड़ को बताया गया है, तो बमड़ उस समय यज्ञ हवन नहीं करता था, पूजा पाठ मंदिर उंदिर नहीं करता था। ये जो है पढ़ाई करता था, ढेर सारी शादियां करता था। ये मैगजीन लिख के गए हैं कि अच्छा। पढ़ाई करता था, शादी करता था और रहता था ऐसे ही। तो ये एक वर्ग था बमड़ समड़ का। दूसरा एक वर्ग था जो राजा का वर्ग था। तीसरा एक वर्ग था जो सोल्डर, सैनिकों का वर्ग था, जिसमें सैनिक वगैरह जो है सैनिक बनते थे। चौथा वर्ग हम्म। जो है बताया गया है कि गरेड़ियों का था और कृषकों का था। तो गरेड़िए हम्म। वगैरह क्या करते थे, यही गरेड़ियों को कुछ लोगों ने यादव यादव प्रचारित कर दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जी। क्या उसमें क्या था कि ये लोगों को ये बताया गया कि कृषक जो है किसान की खेती करता था। ये लोग जो हैं रहते थे कृषक से थोड़ी सी दूर पे रहते थे, और ये लोग ध्यान रखते थे कि खेत वगैरह जो है उसमें कोई पशु न चर जाए। बहुत अच्छा निशानेबाज थे ये सब, चिड़ियों को देख के बहुत दूर से निशाना लगा देते थे। तो इसने एक कैटेगरी ये की है, इस तरह से एक वर्ग था। एक उसने वर्ग बनाया, कुछ लोग कहते हैं, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वही लोग यादव ही थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसी को वो यादव वहीं से वही लोग थे। अच्छा, इसके बाद से जो है एक वर्ग उसने बनाया उनको जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका। टोटल उसने 60 भाग में बांटा है, 7 पार्ट में। तो उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कोई भी वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं थी। ये कहता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऋग्वेद में था, हम लोग बहुत पहले से 4 भाग में ब्रह्मा जी बांट के आते हुए हैं। रामायण में हम्म। महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था थी। कर्ण को वर्ण व्यवस्था के कारण द्रौपदी से शादी से रोक दिया गया, वो सूत पुत्र था। सब झूठ है। वो जी। बोलता है कि 7 भाग में था, वो बोलता ही नहीं है कि वहां पे वर्ण व्यवस्था थी कोई। ठीक है ना, ये बात लिखित लिखित ये प्रमाण है। जी। सम्राट सम्राट अशोक तो चलो कोई कह देगा कि चलो वो बौद्ध थे तो वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे इसलिए नहीं लिखवाए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के को तो इन लोगों ने कहा कि भैया उनका तो जो दरबारी है वो तो ब्राह्मण था, चाणक्य। जी। और मेगस्थनीज ने पूरा अपने किताब में उसका जिक्र ही नहीं किया कहीं पे भी कि चाणक्य नाम का या संस्कृत नाम की कोई यहाँ पे वो थी, लैंग्वेज थी। तो चाणक्य की भी अच्छा। थियरी यहाँ पे झूठ निकली है, क्योंकि अच्छा, चाणक्य मेगस्थनीज जो नहीं है थे ना, वो। हाँ चाणक्य नहीं थी, झूठा थियरी है। किसी ने गलत हम लोगों पर जानबूझ के क्रेडिट लेने के लिए कि अब जैसे कृष्ण को ही ले लीजिए ना, कृष्ण मान लीजिए कि कह दिया कि भैया कृष्ण जो है, इस्कॉन वाला खूब प्रचार कर रहा है कि कृष्ण ने गीता हम्म। का उपदेश दिया। अरे तो जी। कृष्ण जी ने अगर उपदेश दिया तो कृष्ण संस्कृत में ना दिए उपदेश, तो संस्कृत जो भाषा है इसका मतलब कि यादव लोग को भाषा संस्कृत आनी चाहिए थी। जी। जब कृष्ण इतने विद्वान हैं तो उनका, जब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मण का ऋषि विद्वान था तो ब्राह्मण जो है उसको संस्कृत आती थी। तो जब कृष्ण जी। इतने विद्वान थे संस्कृत में, तो उनके बाल बच्चे के संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, वो छोड़ देंगे, उसके पास से अनपढ़ गंवार थोड़े बन जाएंगे। जी। जो पिता जो रहेगा, वारिस जो रहेगा, अपने बाल बच्चों को तो जरूर पढ़ाएगा, आगे जरूर करेगा। तो ये इससे भी झूठ निकलता है, लोग झूठी कहानी बताते हैं कि जी। ये थे वो थे। ये सब इन लोगों ने खुद लिख लिख के और पकड़वा दिया, क्योंकि दान आपसे लेना है ना, दान हमसे लेना है हम्म। इनको। जब हम पकड़े हम्म। रहेंगे, कहेगा कि पूर्वज तुम्हारे, अब मंदिर पे कब्जा हमारा, दान तुम ही दोगे हमको। अब बताइए कि आपका ऑफिस है, आपके पिताजी या मेरे पिताजी का ऑफिस है, तो संपत्ति तो हमारी हुई ना जी। आके दूसरा कोई बैठ जाए कहे कि हम इनके बारे में बहुत जानते हैं, इनकी भाषा हम ही जानते हैं, हम पूत होके हम अपनी दादा परदादा की भाषा नहीं जानते हैं, अब पूजा के लिए असल हम में उसको वो चढ़ावा देंगे। हम्म। असल में वो लिख देते हैं ना कि तुम्हारा पूर्वज ही हमको लेने के लिए बैठाए थे। अब देने के लिए। अब बताइए, अब मान लीजिए कि कहीं लड़ाई भी हुआ कुरुक्षेत्र का, तो जब जी। कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो वहां पे कौन ब्राह्मण बैठ के लिख रहा था? एक जगह भी चर्चा है वहां पे कि कृष्ण उपदेश दे रहे थे, कोई ब्राह्मण बैठ के लिख रहा था गीता का उपदेश? नहीं। बता दीजिए, पूरे पूरे महाभारत में कहीं चर्चा है इस बात का कि किसी ने गीता और लिखा हो? हम्म? संजय सुन रहा था। संजय सुन रहा था, संजय से भी लिखने की घटना नहीं है, संजय भी तो चलिए नहीं सर, लिखा अब ना। थोड़ा सा हाँ चलते हैं वहाँ। हाँ हाँ। ये आप कह रहे हैं कि चाणक्य भी तो नहीं हाँ, थे। अब वहां पे आ जाते हैं, जी जी, मैं अब मूल मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। तो अब जो चाणक्य हम भी लोग नहीं बात कर थे। रहे थे कि जो मौर्य थे ये कहाँ से आए हैं,
इनका क्या इतिहास है। मौर्यों जी का इतिहास जब हम पहले जाते हैं तो इन लोगों ने ऐसा बताया है कि मौर्यों से पहले जो है नंद वंश का शासन था। नंद वंश की हत्या करके मौर्यों ने गद्दी पाई थी। तो उस समय जो भी राजा बनता था ना उसको खेतिये कहा जाता था। उस समय का जो भाषा था उसके हिसाब से खेतिये कहा जाता था। बाद में इधर उसी को खेतिये को ये लोग क्षत्रिय क्षत्रिय बनाने लगे। जब कुषाण लोग आए ना भारत में वो लोग क्षत्रप कहते थे। वही क्षत्रप जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में छत्रपति और फिर क्षत्रिय बन के कन्वर्ट हो गया। तो जो खेतिये लोग होते थे बुद्ध भी खेतिये थे ये लोग भी खेतिये थे। तो आपको तो पता ही है सबने एक दूसरे की हत्या करके ही सत्ता पाई है। अब नंद वंश की हत्या किया अगर चंद्रगुप्त ने तो चंद्रगुप्त के बृहदत्त की हत्या अगर शुंग ने किया तो शुंग की हत्या कणव ने किया। शुंग वंश की कणव की हत्या जो है सातवाहन किया। तो सातवाहनों की भी हत्या करके इस तरह से कोई आते गया। तो सब तो एक दूसरे की हत्या करके ही आए हैं। तो हाँ तो इसे ये पता चलता है कि उस समय जो है कोई भी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। इनमें से किसी ने भी अपने किसी भी इंस्क्रिप्शन में कहीं पे भी न राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ही नहीं लिया है। किसी ने भी नहीं लिया। किसका नाम लिया है सबने तो बुद्ध का नाम जरूर लिया है। शुंग जो है पुष्यमित्र शुंग जिसको ये लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्यों का हत्यारा था। वो पुष्यमित्र शुंग का सबूत मिला है कि वो जो है सांची के स्तूप का तोरण द्वार बनवा रहा है। वो जो है बुद्ध के लिए बहुत सारी चीजें बनवा रहा है। सवाल ये है कि अगर वो भी अगर ब्राह्मण था या ब्राह्मणों की औलाद था तो एक चीज तो अपने लिए कुछ मंदिर उंदिर बनवा लेता। अरे कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि कोई मुस्लिम ही शासक हुआ आपके क्षेत्र में तो वो चलो हिंदू कहेगा कि हिंदू का वोट लेना है तो हिंदुओं के लिए चलो एक मंदिर बनवा देते हैं। अपने लिए तो एक मस्जिद बनवाएगा ना जी। अपने लिए भी तो बनवाएगा। तो उसका जो है अपना कुछ भी हिंदू का या ब्राह्मण का कुछ भी नहीं मिलता। जो मिलता है वो उन्हीं का मिलता है। अच्छा देखिए उससे उसी के समय में अजंता की गुफा बनती है। अजंता गुफा पूरी बौद्धों की है। ईसा से 200 साल पहले महाराष्ट्र में आप घूमिएगा तो जितनी भी लेनियां मिलेगी सब बौद्धों की लेनियां मिलेगी। जितने विश्वविद्यालय मिलेंगे सब इनके मिले। सबूत सारे के सारे बुद्धिस्टों के हैं। अब यादव भाई लोग को ये बात समझनी होगी कि कृष्ण अगर हमारे पूर्वज थे अगर जातक कथाओं के अनुसार पूर्वज थे तो वो बौद्ध मार्ग की तरफ थे। अगर क्योंकि उस समय यादव लोग तो जरूर होंगे। उस समय भी अगर यादव लोग होंगे तो उन्होंने भी तो कम से कम कृष्ण का उस समय उनको पता होना चाहिए ना कि हमारा कोई कृष्ण है। तो वो कम से कम एक मंदिर बनवा लेते हैं। आप देखिए 13वीं 14वीं सदी में कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा हैं। तो कृष्णदेव राय भी तो यादव कहे गए हैं। लेकिन वो जो संबत चलवा रहे हैं वो संबत कौन सा संबत चलवा रहे हैं। ये शक संबत और विक्रम संबत चलवा रहे हैं। जो कनिष्क सम्राट ने बनवाया था संबत ये संबत चलवा रहे हैं। कनिष्क जो है बौद्ध सम्राट था। वो भी तो इनका कोई कलयुग वाला या युधिष्ठिर वाला संबत तो नहीं चलवा रहे हैं जो ये लोग झूठ मूठ का प्रचारित किए हैं। प्रथम बौद्ध संहति भी तो कनिष्क ही करवाए हैं। चौथी करवाए हैं। चौथी करवाए हैं कनिष्क। तो ये बहुत से प्रमाण है। एक और प्रमाण है उसमें मैंने दिखाया है एक वीडियो में। उसमें एक अंग्रेज आया था 18वीं सदी में पटना में। तो पटना में गया वो तो वहाँ पे एक भिखुना वो है। भिखुना एक पर्वत है। भिखुना माउंटेन है। तो वहां पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो भिखुना जो महेंद्र भिक्षु थे मतलब सम्राट अशोक के बेटे उनकी पूजा करने के लिए जो गवाले लोग हैं वो लोग जाया करते थे। उसने 2-3 जातियों का नाम लिया जिसमें से दुसाध थे और गवाले लोग भी थे। वो कहते थे कि भिखुना ठाकुर ना हमारे पूर्वज हैं और उसकी ना पूजा करते थे। ये बात वो अपना नोट्स में लिख के गया है। अब भिखुना ठाकुर कौन थे तो जो सम्राट अशोक हैं उनके बेटा थे जो गए थे वहां पे श्रीलंका जो गए हुए हैं। जो श्रीलंका भी गए थे प्रचार करने के लिए बौद्ध मार्ग। तो उसने सबूत दिया कि हाँ उसने सबूत दिया कि 18वीं सदी तक ग्वालों का एक वर्ग जो है भिखुना ठाकुर को अपना पूर्वज मानता है जो सम्राट अशोक के बेटे थे। आज के समय में लोग जो हैं पता नहीं स्लाइटली अपनी विरासतों को भूलकर काल्पनिक चीजों के पीछे पड़ गए हैं। असल में विरासत बताने वाले कौन है यहाँ तो इतिहास जानने के लिए तैयार कहाँ है सर।
अभी तो 20 आदमी से संपर्क किया हूँ मैं कल से। सब लोग कोई शादी में बिजी है, कोई कहीं है, कोई कहीं। अब मंच पकड़ेंगे तो लगेगा 3 घंटा ले, मंच ही नहीं छोड़े। अब मंच में 10 मिनट भी कर दीजिएगा तो वही मारपीट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। असल में जानने के लिए तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, सच्ची बात को जानने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ये मौर्य वंश के और पीछे, जैसे कि और थोड़ा सा पीछे अगर आप बता सकते हैं तो जी जी मौर्य जी, वंश के चलते हैं और पीछे पीछे अगर चलते कुछ हैं। जाने। तो जी नंद वंश से पहले जो है शिशुनाग वंश का जिक्र आता है। अच्छा मौर्य वंश से पहले जो है शिशुनाग वंश का आता है जिक्र, नंद वंश का, शिशुनाग वंश का, और उससे पहले आता है जिक्र इनका बिंबिसार और अजात शत्रु का। जी तो अजात शत्रु और बिंबिसार ये दोनों भी बुद्धिस्ट राजा हैं। उससे पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता है। उससे अच्छा पहले के जो इनको हर्यक वंश कहा गया है, बिंबिसार को, जो पहले ऐसे बौद्ध राजा थे जिन्होंने बुद्ध को अपना लिया, उनकी बात को प्रचारित किया, फिर उनका बेटा जो है अजात शत्रु वो भी अपना लिया था। ये सब पटना के राजा थे। तो कुछ जी लोग कहते हैं कि इन्हीं की संतान जो है आज पूरे पटना के जो जितने ओबीसी पिछड़े वर्ग हैं, इन्हीं में से टूट टूट के सब छोटा छोटा बिखर के बनते चले गए हैं। असल जी के यही लोग हैं अजात शत्रु। इन्हीं में से मौर्य भी निकले, इन्हीं में से जो है सब निकले हैं। ये सारी चीजें जो है बताई जाती हैं। अच्छा और ये जो आप बोल रहे थे ना नाई वंश वाली, कि ये नाई थे पद्मानंद और ये थे, ये लोग कहते हैं ऐसा कि ये थे वो थे, लेकिन सच्चाई अगर हम लोग देखें तो उस समय ना जाति व्यवस्था थी भी नहीं। उस बिल्कुल समय तक बिल्कुल ना, हाँ, जातीय व्यवस्था नहीं थी। ये जाति सब बनाया है इधर 8वीं 9वीं सदी के बाद, एक एक राजा पकड़ा दिया, लोग इसमें मस्त रहो। अरे 16वीं 17वीं शताब्दी में बताइए, तुलसीदास इतना गंदा संदा लिखता है जातियों के बारे में। जी तुलसीदास जो है वो कम खराब लिखा है, बहुत खराब लिखा है। इस तरह सबने लिखा है, सारी जातियों को, पिछड़ी जातियों को तो खूब गिरा है। मौर्यों को जो है पुराण में लिख रहे हैं कि मूरा नामक दासी थी नीच जाति की, उसका बेटा है मौर्य, उससे निकले हैं। सब हर जाति को इसने नीचे गिराया है। जी तो इसलिए जी भी हम लोगों को ये बात समझना होगा कि हमारे यहाँ ना जाति व्यवस्था थी ना कुछ थी। ये इन लोगों ने जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए, तुम लोग नीच जाते हो, ये झूठी झूठी किताबें लिखे हैं सब, और उन जी किताबों के आधार पर ही प्रचारित किए हैं कि इसीलिए तुम लोग नीच हुआ, हमसे नीचे हो। मतलब जी आप जी एक किताब लिखिए और किताब लिख के दावा कर दीजिए कि हम इसमें लिख दिए हैं कि तुम नीचा हो इसलिए अब तुम नीचा हो, इसमें लिख दिए हैं कि हम ऊंचा है इसलिए हम ऊंचा है, कह दें कि भगवान जी की किताब है। जी हाँ, तो ये काम किए हैं सब ये लोग। तो आप तो हमारे यहाँ। यहाँ ना उससे उससे पुराना सबूत नहीं मिलता है किसी भी राजवंश का, अच्छा बिंबिसार से ये पहले का। हाँ, जी बिंबिसार, अज्ञात शत्रु और एक और कोई वंश बताएं। था शिशुनाग वंश, था शिशुनाग वंश, अच्छा उसके बाद से हर्यक और आता है। शिशुनाग, और हम्म। इनसे पहले था ये अज्ञात शत्रु और बिंबिसार। जी पसेनजीत, अजातशत्रु, उनसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार का सबूत मिल गया है। बिंबिसार का एक कारावास जो था, जो जी पटना में मगध में, वो मिला है, उसके सबूत मिल गए हैं। अच्छा मगध में। उसका जी सबूत मिला है। इसी को सबूत कहते हैं, जिसका खुदाई उदाई से अगर रहा होगा तो कुछ ना कुछ खुदाई से जरूर मिल जाएगा। जिसका जी रहा ही नहीं उसका तो कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सबूत आएगा निकल करके खुदाई से हो या तथ्य परख, उसको ना हम देखेंगे। ओके सर, कुछ लोगों को लिया जाए क्या अब? अगर हाँ, ले सकते हैं। रमाशंकर सर के पास अगर और कोई प्रश्न ना हो तो मैं, और भी बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं लिंक शेयर करता हूं और कुछ लोगों को इस पैनल में जोड़ता हूं, जो चाहे तो इस लाइव में आकर अपना प्रतिक्रिया, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा आज जो यहाँ पर जितने। जी। सर, यहाँ पर हम्म। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अहिर का पर्यायवाची बुद्धू, तो ये वहाँ पर एक प्रतियोगिता परीक्षा में भी यूपीपीएससी में आया था। तो अहिर का पर्यायवाची केवल बहुत सारी जातियों में बुद्धू बतलाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे मन में आ रहा है कि बुद्धू का अर्थ डेट मीन्स यहाँ पर बुद्ध रहे होंगे, जो बुद्ध को मानने वाले जो कम्युनिटी था
वो बुद्ध थे, बुद्ध को ये लोग बुद्धुआ बना दिया जानबूझ करके, जो हमारे समझ में आया। बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है ना, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये लोग अपना बुद्धुआ कर दिया, बुद्धिहीन, बुद्धिमती। तो इस पर आपका क्या मत हो रहा है कि ये? जी, आपको मैं एक ऐसा सच्चाई दिखाता हूँ जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं। एक महाबलीपुरम है एक जगह। तो महाबलीपुरम में क्या हुआ था कि वहाँ पे खुदाई हुई। तो वहाँ पे 9वीं 10वीं सदी के समय का, 8वीं सदी जी के समय का एक जी वो मिल गया, एक इंस्क्रिप्शन मिला। जी तो इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, एक चित्र मिला। मतलब आप समझिए पेंटिंग्स होती है, जो बनाई हुई पेंटिंग होती है, वो चीज़ मिल गया। उससे क्या पता चला कि जो रुक जाइए, इसको मैं शेयर करता हूँ। हाँ, इसको इसको शेयर कर दीजिए। हाँ, ये आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे। जी इसमें जो दूध दूह रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। जी ये कैसे दिख रहे हैं? ये जो हैं, जो दूध दूह रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा और जो है, ये जो दूध दूह रहे हैं, जी। इनका सर सर थोड़ा सा देखिएगा, ये कैसा लग रहे हैं ये? अच्छा। बुद्ध की तरह। बुद्ध की तरह। जी, ठीक बात। और गाय का दूध दूह रहे हैं, इनका ऊपर जो है बिल्कुल बुद्ध की तरह बना हुआ है। हम्म। ये सोचिए, ये 9वीं 10वीं सदी की घटना है। 9वीं 10वीं सदी में जो लोग गाय पालते थे, वो लोग बुद्ध बुद्ध का दिखा रहा है कि 9वीं सदी में ये लोग बुद्धिस्ट लोग थे, बिल्कुल बुद्ध की तरह रहते थे, गाय पालते थे। अगल बगल ये देखिए गोपी जैसी हैं, या जो महिला लोग हैं, और ये सब गायें हैं, कितने सारे बछड़े हैं, दूध दूह रहे हैं, ये बछड़ा एक खड़ा है। ये चीज दिखाया जा रहा है। अब बताइए, जी। 9वीं 10वीं सदी में जो दूध दूहने वाले जो गौपालक लोग थे, ये कौन से वर्ग से आते थे? आप ही बताइए, सोचिए जरा। जी महाबलीपुरम नाम से इसको जाना जाता है। इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी इसको कोट किया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको कोट किया है। जी तो इसमें देख के बताइए, 9वीं 10वीं सदी में जो दूध दूहने वाले जो पालक जातियां हैं, उनका सबूत बुद्ध से रिलेटेड तो मिल गया, लेकिन क्या इस समय कोई भी एक ऐसा सिंगल सबूत मिल रहा है कि जब जो ग्वाला गाय पालते थे, वो लोग कृष्ण को कहीं दिखा रहे हो, साथ में बिल्कुल। कृष्ण को दिखा रहे हैं कि कृष्ण हमारे आइडियल है? इस चित्र को तो हाँ, देख के ऐसा लग रहा है कि उस समय तक जो है बुद्ध को लोग अपना आइडियल मानते थे, जो लोग गाय पालते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो हम लोगों को ना अपना इतिहास खोजना होगा, सबको जो है हम लोग को तार्किक बनाना होगा, क्योंकि देखिए, अब ये चीज था उस समय, अब उस समय का है तो ये खुदाई में मिल गया। जी जो चीज बताया जा रहा है कि वो तो कहीं मिल भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ कागज के पन्नों पे मिल रहा है। कागज जो है, ये तो पिछले 300 400 500 साल का खेल है। जी तो इसीलिए हम लोगों को सबूत जो है ना, जो जमीन के नीचे है, जो आज से 1000 1500 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया है, कि वो लोग क्या थे, उनको वास्तव में क्या थे, वो खुद सबूत देके गए हैं, वही चीज खोजना है। जी। जी। अच्छा, ये आभीर और अहीर शब्द के संबंध में आप क्या जानते हैं? आभीर से आभीर, अहीर बना है। हाँ, अब तो जो एक कॉमन बात है, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ डिफरेंस भी है, और लेकिन आम तौर पे लोग इसको कह देते हैं कि इसका मतलब जो है ग्वाला होता है, यादव होता है, इस तरह की बात कह देते हैं। जी। अब होता क्या है वो नहीं, आभीर और अहीर से कब से ये आरंभ हुआ, ये कब से, इसके संबंध में कुछ डिटेल्स आपके पास जानकारी हो तो बताएं। प्राचीन का देखिए, यादव शब्द तो काफी नया है। बिल्कुल बिल्कुल, यादव हाँ, शब्द तो यादव शब्द बिल्कुल पहले नया नहीं है। था। और हाँ, ये वही, आभीर ये जो आभीर कहते महाभारत थे। के पीरियड, महाभारत के जो रचना हुई है उसके बाद शायद ये शब्द आया है बाद में। ये ना मनुस्मृति में अध्याय 10 है, का 15वां जो श्लोक है जी मनुस्मृति का, जी। उसमें ना बड़ा गंदा लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। नहीं, सुनाइए सुनाइए। जो जाति व्यवस्था को इन लोगों ने देखिए किस तरह से हम लोगों को बनाया है, खुद तो आपस में वो गोत्र बना बना के इधर उधर शादी कर लेते हैं, लेकिन जी बाकी के लोग न कर पाए, तो उसके लिए इन लोगों ने किस तरह से वर्ण संकर कह के किस तरह जी। से जो है गलत गलत बातें प्रचारित की है, वो यहाँ से आपको अच्छा। देखने को मिलेगा। कहता है
इसमें अम्भस्ट, अम्भस्ट मतलब होता है कि ब्राह्मण जो है मतलब पुरुष ब्राह्मण जो है, वो अगर किसी वैश्या से उत्पन्न कन्या, उसको मतलब ब्राह्मण है और जो कोई वैश्या है, इन दोनों के संयोग से कोई अगर एक कन्या उत्पन्न हुई है, तो जी उस कन्या से उत्पन्न पुत्र को जी। आभीर कहते हैं, आभीर कहते हैं। और अच्छा। अयोग्यवी कन्या, मतलब अयोग्यवी कन्या ये कहते हैं कि शूद्र से वैश्या में उत्पन्न कन्या, मतलब शूद्र जो है वैश्या के साथ अगर संभोग करके जो बच्चा पैदा करता है, तो उससे जी। जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको धिग्व्रण कहते हैं। ये सब जो बात धिक, है ये लिखता है धिक आप ब्रांड, या धिक। धिग्व्रण, अच्छा। धिग्व्रण। अच्छा। तो ये जो है जानबूझकर गलत गलत चीजें लिख लिख कर, ताकि लोग जो हैं आपस में शादी ना करें। गीता पूरा देखिए, गीता जो है ना, ये समझिए पूरा गीता इस चीज के लिए लिखा गया है कि जी अर्जुन जो है उसकी सबसे बड़ी चिंता देखिए क्या है, कि लोग जो है जी ना, लोग जो हैं वो शादी ना कर लें। हम लोग लड़ेंगे मर जाएंगे, तो हमारे जो बाल बच्चे हैं वो कर जी। लेंगे, वर्ण मतलब दूसरे वर्ण में शादी कर लेंगे, तो उससे ना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पूरा गीता जो है हम लोगों को जाति व्यवस्था बनाए रखें, इसलिए थोपा गया। इसलिए ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैंने अच्छा। मनुस्मृति वाला मैंने शेयर किया है। इसलिए पकड़ाया गया कि हम लोग उसको माने, चूंकि कृष्ण खुद कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब इस तरह की कुछ नहीं होगा, तो हम लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखें। हम लोगों को ना जी। इनकी हर भावना को पकड़ना होगा, अगर वास्तव में हम लोग जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो। कि क्या क्या ये इसकी लोग जो सोच के किस सिद्धांत के आधार पर ये लोग हम लोग पर थोपे हैं धर्म ग्रंथ। जी। अच्छा, ये जो स्क्रीन आप दिखला रहे हैं, ये गीता का है या फिर नहीं, मनुस्मृति का? ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति अध्याय 10 का 15वां श्लोक है, 15वां श्लोक है, 10वां अध्याय जी का। इसमें जी। इसमें देखिए लिखा है, उग्र कन्या, क्षत्रिय से शूद्रा से उत्पन्न कन्या को उग्रा कहते हैं। मैं ब्राह्मण से अच्छा। उत्पन्न बालक को आवृत, और अंभष्ट, अंभष्ट मतलब ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न कन्या, तो अच्छा। अंभष्ट कन्या से उत्पन्न पुत्र, मतलब अंभष्ट उस कन्या को कहते हैं जिसमें कोई ब्राह्मण जो है, कोई वैश्या लड़की है, उससे अगर बच्ची पैदा कर देता है, तो वो जो बच्ची है या वो जो लड़की है, उस कन्या से जी जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको आभीर कहते हैं। ये बात ध्यान देखिए, कितना गंदा ये सब लिखे हैं। फिर आगे जी अयोग्यवी कन्या के बारे में लिखते हैं। जी जी तो जी। ये इनकी सच्चाई है। आप खुद लिख लेंगे, खुद ये लिख रहे हैं, खुद अपने लिए ऊंचा, और बाकी दूसरी जाति नीची, और दूसरे जातियों ने मान भी लिया। जी तो ये बात समझने की जरूरत है। जी। बिल्कुल। ये सारी चीजें सब है इसमें। बहुत अच्छा रहा ये डिबेट, मेरे हम्म, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत चीज जानने का मौका मिला, और इस तरह के डिबेट में अब मैं अक्सर सर आपके साथ शामिल होने का कोशिश रहेगा मेरा। जी जी। तथ्यात्मक विश्लेषण आपका है और पूरा बारीकी से है। इतिहास के छात्र हूँ, जिज्ञासा बढ़ गई है। और जी अधिकतम अ, इसके बाद जो पैनल होगा उसमें प्रयास करूंगा अधिकतम से अधिकतम लोगों को इसमें शामिल कराऊं। जी जी, जरूर जरूर।